फैशन लेंसेज है, प्रिस्क्राइब्ड लेंसेज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपको कोई पावर लगता है, आप उसको पावर ग्लासेस अगर वो बनवाते हैं तो दैट इज प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस। आज की डेट में प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस फैशन के संग अवेलेबल है। प्लास्टिक के फ्रेम्स या फिर नहीं मेटल के फ्रेम्स, कौन सा मटेरियल ज्यादा बेहतर माना जाएगा? Head comes with rimless frames also, more better, looks more smarter, but plastic frames are always more comfortable than the metal one. फ्रेम खरीदते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ट्रेंड नहीं देखना है, आपको ये देखना है आपके प्रिस्क्रिप्शन कवर्डिंग कौन सा बेटर है। आपके स्टोर पे जब लोग आते हैं तो सबसे ज्यादा क्या खरीद रहे हैं? कि आजकल जो नॉर्मली फ्रेम्स शीट वाले चल रहे हैं जिसमें इतनी कलर रेंज है, शायद ऊपर वाले ने तो 7 बनाए हैं और चश्मे वालों ने 8वां कलर बना दिया है। क्या रीजन होता है जिसकी वजह से आपको ये कहना पड़ता है कि ये जो फ्रेम आपने सिलेक्ट किया है ये नहीं हो पाएगा? दो यू आर यूजिंग द हाई इंडेक्स ग्लासेस, स्टिल वो थिकर है और आप जितना ओवर साइज फ्रेम लेंगे उतना ग्लास का साइज बड़ा होगा, उतना उसका वेट ज्यादा होगा। तो हम रिकमेंड करते हैं कि मैम आप इसको अवॉइड करिए। कि चश्मे मोटे होते जाते हैं या उसका पतला करने का ऑप्शन है? तो सिंपल है, हायर द जब भी ग्लासेस हम लगवाते हैं तो यूवी रेज प्रोटेक्शन क्यों चुने? हम कोई भी अगर यूवी ग्लासेस यूज नहीं करते हैं तो हमारी आईज को कंपैरेटिवली हार्मफुल होता है। एक आईवीआर मिथ जो आप बस्ट कर सकते हैं। आईवीआर में इट्स वेरी मार्जिनेबल। गॉगल खरीदने जाएं तो सामने वाला ये कह के बेचता है कि ये पोलराइड है, क्या काम करता है? जब आप कोई भी नॉर्मल ग्लासेस वेयर करते हैं, नॉर्मल जो टाइल्स पे, शाइनिंग टेबल पे आपको रिफ्लेक्शंस दिखते हैं, यानी वियर द पोलराइज्ड सनग्लासेस, तो रिफ्लेक्शंस कम आता है। कि लेंस पहनना कितना सेफ है आपके हिसाब से? हार्मफुल तो पहली बात है नहीं, हाँ उसको कितनी बार आप सभी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा है कि आज मुझे अपना चश्मा बदलना है या फिर एक नया ट्रेंडी सा फ्रेम लेना है या फिर अपने लेंसेज बदलवाने हैं जो कि बहुत स्क्रैच्ड हो गए हैं या फिर बहुत फॉग आ रहा है या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ मैं फेस कर रही हूँ, और एक सही फ्रेम, सही चश्मा, सही लेंस मेरे लिए क्या हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट पे एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी मिस्टर सुमित मंगलानी फ्रॉम हरी चश्मा बनारस, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है, 72 सालों के एक्सपीरियंस लेगेसी के साथ कैरी कर रहे हैं अपने इस बिजनेस को और एक बहुत ही बड़े नाम के साथ बनारस में खुद को प्रूव कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन्हीं से। सो लेट्स बिगिन द कॉन्वर्सेशन। सुमित जी, वेलकम टू द पूजा गोस्वामी पॉडकास्ट। आज हम आई ग्लासेस के मास्टर क्लास में बैठने वाले हैं। बहुत टाइम से ये दिक्कत सभी को आती है कि हम कौन सा फ्रेम पहने, कौन से लेंसेज पहने, ये ब्लू रे प्रोटेक्शन क्या होता है या फिर नहीं, ये इतने सारे अलग अलग टाइप के जो लेंसेज आ गए हैं, फैशनेबल लेंसेज, एयर ग्लासेस, ये सब क्या है? आज हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो क्या इस मास्टर क्लास के लिए आप तैयार हैं सर? थैंक यू सो मच पूजा जी फॉर कॉलिंग ओवर हियर and yes, I am ready to answer your questions. Great. Let's begin the conversation. अगर मैं एकदम शुरू से शुरू करूं तो हमेशा एक चीज़ रहा है, जैसे मैं अपनी स्कूल जर्नी के बारे में बताऊं तो स्कूल में ना मैं सारे बच्चों को देखती थी कि वो चश्मा लगा के बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं हमेशा सोचती थी कि काश मुझे भी पावर आ जाए, मुझे भी मम्मी चश्मा दिला दे। और ये बाद में कितना प्रॉब्लम होता है ये तो बड़े होने के बाद पता चलता है। सो अब मैं जानना चाहूँगी कि ये जो फैशन लेंसेज है या फिर रियल प्रिस्क्राइब्ड लेंसेज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली पूजा जी, प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस वो हुए अगर आपको कोई पावर लगता है और आप उसको पावर ग्लासेस अगर वो बनवाते हैं तो दैट इज़ प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस। और हम फैशनेबल ग्लासेस की बात करते हैं तो फैशनेबल ग्लासेस आज की डेट में प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस फैशन के संग अवेलेबल है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि आज मुझे सनग्लासेस कुछ पहनना है और बट आई हैव अ प्रिस्क्रिप्शन, तो ऑब्वियस सी बात है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो ग्लासेस मेरे किसी काम के नहीं हैं। हम क्या करते हैं, आज की डेट में इतने एडवांस फीचर्स वाले लेंसेज आ गए हैं, हम उस सनग्लासेस को आपके पावर के ग्लासेस के साथ बना सकते हैं। तो आज की डेट में हम प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस को भी फैशन ग्लासेस कह सकते हैं। सेकेंड कम टू फैशनेबल ग्लासेस, हम सनग्लासेस को भी बोलते हैं, जो कि हम जनरली आईवीआर मतलब हम सनरेज प्रोटेक्शन एंड यूवी रेज प्रोटेक्शन से के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी अपनी स्टोरी बताई कि बचपन में मेरा एक बहुत शौक हुआ करता था कि काश मुझे पावर आ जाए और मैं चश्मा पहनना शुरू कर दूं, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट ये आया कि लोग ज़ीरो पावर पहनना शुरू कर दिए जस्ट टू बी अ स्टाइलिश पर्सन। तो आपके हिसाब से क्या वो लेंसेज फैशन लेंसेज में ही आएंगे? बिल्कुल, देखिए फैशन नहीं हम उसको कहेंगे प्रॉपर, एक्चुअली आज की डेट पे तो उसकी बहुत नीड है। एज यू नो कि दैट हमारा आजकल स्मार्टफोन, गैजेट्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप पर वर्किंग बहुत बढ़ चुका है जी। टू प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम दैट की ग्लेयर्स आप उस एक ग्लासेस को भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस दूसरा आजकल लुक्स है, इट्स अ ट्रेंड टू वियर ग्लासेस। जैसे प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस भी मैंने आपको बताया कि वो आज की डेट में फैशनेबल ग्लासेस के रूप में यूज़ किया जा रहा है, तो वी कैन गो फॉर इट एंड वी शुड यूज़ इट इन फैक्ट एक्चुअली।
ये तो रही हमारे फैशन लेंसेज की बात, या फिर नहीं हमारे प्रिस्क्राइब्ड लेंसेज की बात। क्या कोई ऐसा लेंस है जिसके ज़रिए हम अपने पावर को नहीं आने दें, या फिर जो भी पावर है वो स्टेबलाइज हो जाए? हाँ, हमारे पास एक ऑप्शन है ऐसा लेंसेज का कि हम एक पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज़ इन द नेम ऑफ स्टेलस। एसएलआर का एक लेंस आता है स्टेलस, जो कि हम पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली आप नोटिस करेंगी जब बच्चा छोटा है 4 साल 5 का, आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स ओनली, क्योंकि किड्स में ही ये लेंसेज किड्स के लिए ही बने हैं स्टेलस लेंसेज, जिनकी कुछ एज क्राइटेरिया भी है और जिनकी कुछ प्रिस्क्रिप्शन क्राइटेरिया भी है। वो देखने के बाद हम लोग जज कर पाते हैं, और वो किड्स में यूज़ होता है। जनरली देखा यह जाता है कि जब 4 साल 5 साल का कोई छोटा सा बच्चा है, उसकी ग्रोथ होती है, तो सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, दैट कम्स इनटू आईज ऑल्सो। तो हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं पावर उसका बढ़ता है, जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ेगी उसके प्रिस्क्रिप्शन भी बढ़ता है। तो देयर आर मैनी लेंसेज इन मैनी कंपनीज, बट whatever जैसे वी रिकमेंड इज दैट कम्स फ्रॉम एसएलआर इन द नेम ऑफ स्टेलस, व्हिच इज अ मायोपिक कंट्रोल ग्लासेस। ऐसा ये माना जाता है कि 67% संभावना है वी कैन स्लोअर द प्रोसेस ऑफ मायोपिया। हम उसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। 67% ऐसा रिसर्च में पाया गया है। मुझे आपने डॉक्टर आर के ओझा जी की बात याद दिला दी। कुछ टाइम पहले हमने उनका पॉडकास्ट किया था, एंड ही वाज टेलिंग कि मायोपिया तो हर बच्चे में है, मतलब हर किसी के अंदर आ चुका है, हर दूसरा पर्सन आपको मायोपिया के साथ मिलेगा। और उन्होंने इस लेंसेज का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, अब ये लेंसेज आ गए हैं और लोग थोड़ा सा जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा महंगा है। ये आपके हिसाब से महंगा है? देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ है तो महंगी होगी। और पहला बात तो आप ये नोटिस करिए कि डॉक्टर्स आर रिकमेंडिंग, सो यू हैव टेकन द नेम ऑफ द वन ऑफ द रिनाउंड डॉक्टर्स ऑफ वाराणसी और मोस्ट सीनियर डॉक्टर ऑफ वाराणसी, तो अब वो रिकमेंड कर रहे हैं। तो इस चीज़ों को ये कितना ऑथेंटिक हो गया, पहली चीज़ तो इसके ऑथेंटिकेशन का ये आप सर्टिफिकेट हमको मिला। दूसरा ये है कि वो प्राइस पॉइंट अगर हम काउंट करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। हम कोई भी चीज़ को महंगा नहीं कह सकते। वो कितना अच्छा है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो कितना इफेक्टिव हो रहा है बच्चों में, 67% चांसेस ऑफ ग्रोथ, हम उसको स्लोअर कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऑल्सो प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट प्रेस बायोपिया, कि प्रेस बायोपिया लोगों में बढ़ता जा रहा है, आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, प्रेस बायोपिया कभी बढ़ता हुआ नहीं था, वो स्टार्टिंग से था। मतलब अब शायद लोग और जागरूक हो गए हैं कि उनको प्रेस बायोपिया हो गया है। प्रेस बायोपिक एक्चुअली पेशेंट उनको ये कहा जाता है जिनको रीडिंग के चैलेंज होते हैं, और दैट कम्स विद एन एज। अपने इंडिया में जैसा कि रिसर्च के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि एट द एज ऑफ 40 और 40+ कस्टमर को रीडिंग की प्रॉब्लम होती है, इंसान को प्रॉब्लम होती है रीडिंग ग्लासेस की। तो दैट इज़ प्रेसबायोपिया, जिनको नज़दीक में नहीं पढ़ाई देता। और जनरली ये 40 के बाद आपको लगता ही लगता है। इसमें हम जेंडर को काउंट नहीं करते हैं कि वेदर इट्स मेल और फीमेल, आपको लगना ही लगना है। आपको आज जैसा आपने कहा मुझे पावर नहीं लग रहा, बट एट द एज ऑफ 40 एंड 40+ आपको रीडिंग ग्लासेस लगेंगे। नाउ देयर इज वन मोर ग्लासेस व्हिच इज वेरी फेमस दीज डेज, ब्लू लाइट लेंसेज। अगर आप इनके बारे में कुछ बता पाएं कि आखिर ये सच्ची में काम करता है या फिर सिर्फ एक गिमिक है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ग्लासेस तो बहुत वर्क करते हैं। ब्लू रेज प्रोटेक्शन आज की डेट में मोस्ट हाईलाइटेड लेंसेज हैं। और अब जो हम लोग नोटिस करें, जनरली अगर आप फॉलो करेंगे, अब देखेंगे अपना चश्मा, आप एक नॉर्मल ग्लासेस पहनिए और एक ब्लू रेज प्रोटेक्शन या एंटी ग्लेयर ग्लासेस आप जिनको कहेंगे वो पहनिए, तो यू कैन सी द डिफरेंस। आप हमारे स्टोर पर आइए तो आई विल शो यू द डिफरेंस बिटवीन द ग्लासेस। उसमें आप एक चश्मे में देखेंगे कि व्हेन यू विल स्टार्ट वाचिंग, तो यू विल फाइंड दैट इसमें आपको लाइट्स के ग्लेयर आ रहे हैं। जितनी भी लाइट्स सामने ऊपर लाइट्स जो सीलिंग पे लगी हो या सामने लाइट्स हो, उनका रिफ्लेक्शन आएगा जी। ये जो एंटी ग्लेयर ग्लासेस होंगे उसमें आपको लाइट्स का रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इवन यू विल बी एबल टू सी माई आईज। अगर मैंने एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहने हुए हैं तो यू विल बी एबल टू सी माई ग्लासेस मोर क्लियरर, माई आईज मोर क्लियरर। और सेम गोज विद कस्टमर ऑल्सो। सो जब भी आप ब्लू रेज प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस पहनते हैं, एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहनते हैं, तो सबसे बड़ा तो बेनिफिट आपको ये होता है कि सामने से वो ग्लेयर कट कर देता है। फर्स्ट। सेकेंडली, आपको आज की डेट में जैसा कि आपने नोटिस कराया कि बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सारे बच्चे स्मार्टफोन से रहे हैं, आईपैड्स, गैजेट्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, तो इन सब से आपको प्रोटेक्शन के लिए एक ब्लू रेज प्रोटेक्शन ग्लासेस लगाने चाहिए, whether you have prescription or whether you don't have prescription. I would recommend that each child should have that good one. क्योंकि ब्लू रेज प्रोटेक्शन ग्लासेस में भी आजकल बहुत क्वालिटी आ गई है। तो आप सस्ता देख के लेने जाएंगे कि वो 500 में भी आता है, वो 5000 में भी आता है, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस और एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। वो आपको स्टोर पे ही बता सकते हो, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता यहाँ पे। तो ब्लू रेज प्रोटेक्शन ग्लासेस इज़ वेरी वर्किंग ग्लासेस, बहुत अच्छे से वो काम करता है।
और आपको यूज़ करना चाहिए। और खास करके अगर हम किड्स के लिए बोले तो बच्चे बिना आजकल मोबाइल और गैजेट्स के नहीं चल सकते, अदरवाइज वो बैकवर्ड में आ जाएंगे, तो उनको यूज़ कराना हमारी एक मजबूरी है। तो हम एक उनकी आइज़ केयरिंग के लिए भी हम ये ब्लू रेज ग्लासेस ज़रूर यूज़ करने चाहिए। अब क्योंकि इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, बहुत टाइम ऐसा होता है, मैंने अक्सर मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत सारे लोग प्राइस कॉन्शियस होके अपने आंखों के साथ, अपने हेल्थ के साथ सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मतलब जब वर्स्ट कंडीशन में आते हैं तभी वो कोई एक्शन लेने का सोचते हैं कि चलो अब ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, चलो अब आई टेस्ट करा लेते हैं, अब सच्ची में बहुत धुंधला दिखने लगा है। तो जैसे कि आपने ब्लू रेज के बारे में बात किया, क्या रेंजेस से शुरू होता है अगर ऐसे लेंसेज को मुझे इस्तेमाल करना हो? देखिए, जनरली अगर ट्रूली स्पीकिंग अगर हमें बोला जाए तो हम आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगे नॉन ब्रांड ग्लासेस नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत चैलेंज है। आप ये जज नहीं कर सकते कि आपको जो प्रोडक्ट दिया है वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना आपको ब्लू रेज प्रोटेक्शन से बचा रहा है, वो कितना कारगर होगा, किसी को नहीं पता जी। तो आप अगर एक अच्छे ब्रांड्स के ग्लासेस लेते हैं जो एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट कार्ड के साथ आता है, वो यूज़ करना चाहिए जी। और बजट अगर हम बोले तो दैट्स फ्रॉम 1000+ अगर हम किसी ब्रांड्स पे जाते हैं, और वो अप टू आपके ऊपर, मतलब हम 2-4-5 हज़ार तक भी खर्चा करेंगे तो हम उस पर स्पेंड कर सकते हैं। मार्केट में जो जनरली ग्लासेस अवेलेबल हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम, जैसे हमारे स्टोर पर 600+ है ना, इस तरह से ग्लासेस आते हैं। इफेक्टिवनेस बोलूँगा 600 वाले भी इफेक्टिव हैं, बट कंपैरिजन टू द ब्रांड्स वी आर यूजिंग दे आर मच मोर इफेक्टिव, मच मोर क्लियरर एंड बेटर लास्टिंग ऑल्सो। सो मतलब 600 से रेंज शुरू हो जाता है, और लेकिन अगर अच्छी कैटेगरी में आएंगे तो 1000 रुपीज़ से शुरू होता है। क्या लेंसेज के प्राइस उनके पावर के हिसाब से भी बढ़ते हैं? जैसे आपने ब्लू रेज की अभी बात की है, तो मान लीजिए पावर ज़्यादा है तो क्या प्राइस ज़्यादा हो जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जनरली जो ग्लासेस आ रहे हैं वो ब्लू रेज प्रोटेक्शन के साथ ही हैं। कुछ प्राइस पॉइंट थोड़ा सा फर्क पड़ता ज़रूर है। अगेन वो प्रिस्क्रिप्शन टू प्रिस्क्रिप्शन डिपेंड करता है। आप बाइफोकल्स पहन रहे हैं, आप सिंगल विजन पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उस पर ग्लासेस के प्राइस तो डिपेंड करता है। एंड नो डाउट हायर जितने ग्लासेस हमारे और पावर ज़्यादा होंगे तो हम उसमें वैराइटीज़ और चेंज करते हैं टू मेक ग्लास मोर बेटर, टू लुक मोर बेटर, तो थोड़ा सा प्राइस पॉइंट तो फ़र्क आता है। अभी आपकी बातों से मुझे थोड़ा एक चीज़ याद आ गया कि देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव लेंसेज विच आर वेरी मच इनटू द ट्रेंड, तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको दोनों चीज़ें नहीं दिख रही हैं, आपके पास की भी नज़र ख़राब है और दूर की भी नज़र ख़राब है, लेकिन ये लेंसेज बहुत महंगे आते हैं। देखिए, ऐसा है कि महंगा शब्द हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, वो महंगा नहीं है। जैसा कि हम लोग प्रेस्बायोपिक की बात कर रहे थे, तो अगर पहला उसमें एक और भी चैलेंज, जब जो प्रेस्बायोपिक है, लोगों को मिथ है कि आई एम अ मायोपिक पेशेंट सो आई विल बी नेवर प्रेस्बायोपिक, ऐसा नहीं है। वो टेक्निकली सम इश्यूज होते हैं, वो विदाउट ग्लासेस रीड कर लेते हैं, वो अलग बात है। जनरली आज की डेट में जो प्रोग्रेसिव ग्लासेस आते हैं जिनको डिस्टेंस और रीडिंग दोनों लगता है, दैट इज प्रोग्रेसिव ग्लास। वो नीचे पहले आप नोटिस करेंगे आपके पेरेंट्स के ग्लासेस या कभी हम लोग के दादा दादी लोग के चश्मे हुआ करते थे, एक सर्कल कट मार्क नीचे हुआ करता था, तो दैट वाज बाइफोकल लेंसेज। बट अब ट्रांसफॉर्म होके वो प्रोग्रेसिव में चेंज हो चुका है, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्मेटिक इफेक्ट है कि अरे आई एम 60 एंड व्हाई शुड आई लुक ओल्ड, तो कुछ कॉस्मेटिक इफेक्ट के कारण भी प्रोग्रेसिव ग्लासेस चलते हैं। एंड प्रोग्रेसिव ग्लासेस हैव गॉट अ वाइड रेंज, यू कांट से इट कि वो 5000 में दे रहा है तो बहुत महंगा है और वो 15000 में दे रहा है तो और ज़्यादा महंगा है, ऐसा नहीं है। बिकॉज लेंसेज जो प्रोग्रेसिव ग्लासेस हैं वो डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करते हैं। तो आपकी लेंसेज की डिज़ाइनिंग कैसी है, एरिया ऑफ विजन कितना है, उस पर डिपेंड करते हैं लेंसेज की प्राइस। जितना आपको एरिया विजन और बेटर मिलेगा फॉर डिस्टेंस, इंटरमीडिएट एंड रीडिंग, 3 चीज़ों के लिए होता है। आप नीचे स्टार्ट करिए, रीडिंग ग्लासेस, देन इंटरमीडिएट जोन, देन डिस्टेंस वन। अब 3 जोन को कर रहा है, उस एक ही ग्लासेस में आप 3 विजन्स को देख पा रहे हैं, और उसको फिर आप जितना प्राइसिंग, आप जितनी डिज़ाइनिंग बेटर करेंगे उतनी प्राइसिंग हायर होगी, बट उतना कंफर्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, आपको हेड मूवमेंट कम होगा। आज की डेट में हम लोग जो प्रोग्रेसिव ग्लासेस रिकमेंड भी करते हैं वो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से देखते हैं, आपकी वर्किंग के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि कैसा कौन सा ग्लासेस आपको सूटेबल है। जिनकी स्टडिंग टाइम इज़ मोर तो उनको हम दूसरा लेंस सजेस्ट करते हैं, जिनको इंटरमीडिएट जोन की वर्किंग ज़्यादा है उनको दूसरे लेंसेज सजेस्ट करते हैं। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो महंगे आते हैं, वो लेंस बेसिकली आपकी वर्किंग और लाइफस्टाइल के हिसाब से मैनेज किया जाता है, तो दैट्स नॉट कॉस्टली। आपकी बातों से मुझे याद आ रहा है कि मैं बहुत साल में, मैं आज से 10-15 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी, और उस समय मैं काफ़ी, मतलब बहुत इतनी बड़ी भी नहीं थी, मैच्योर भी नहीं थी कि मैं ये चीज़ पूछ पाऊँ। तो द डॉक्टर वॉज और द लेंस पर्सन वॉज सेइंग कि आपको चश्मा थोड़ा नीचे करके देखना पड़ेगा।
वो मम्मा अपनी प्रॉब्लम बता रही थी कि वो जब चलती हैं तो उनको इशू ये आता है कि उनको अप एंड डाउन चीज़ें दिखती हैं। तो वहाँ पे ये जो आप कह रहे हैं कि प्रॉपर मेजर करके अगर चीज़ें नहीं हुई तो प्रोग्रेसिव लेंसेज का कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली So these are the issue which एक come. चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। जनरली होता क्या है कि आपकी 3 जोन्स हैं उसमें, डिस्टेंस, इवन व्हेन यू कम फॉर द बाइफोकल जोन आल्सो, कि आपको पता है ऊपर से आपको दूर देखना है, नीचे से आपको रीडिंग देखना है, तो इसमें 3 जोन्स हैं। तो होता यह है कि जब आप स्टेयर्स पे चल रहे हैं, हाँ। आप जब वॉक कर रहे होते हैं, तो जनरली उस समय ये इशू आता है। वाइल सिटिंग एंड वर्किंग आपको ये चैलेंज नहीं आता। होता क्या है कि जो नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज फॉर बेसिकली द रीडिंग पार्ट, रीडिंग, इंटरमीडिएट एंड डिस्टेंस। और जब हम चल रहे होते हैं तो हमारी जो नजर पड़ती है वो हमारे रीडिंग वाले जोन से पड़ती है। तो दिस इज द बेसिक रीजन कि हमको जमीन ऊंचा नीचा लगता है। दैट आईपीडी इशू मे बी देयर, बट जनरली जो बेसिक इशू आता है वो यही आता है कि आप डिस्टेंस जो देख रहे हैं, आप स्टेयर्स पे देख रहे हैं, आप रीडिंग जोन से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट बाय द टाइम आप उसको समझ जाते हैं तो इट्स इजी टू एडजस्ट। कुछ दिन लगता है, हफ्ते 10 दिन में फिर वो सेट हो जाता है। सो क्या, जैसे आपने कहा कि एक तो प्रोग्रेसिव लेंसेज प्रॉपर मेजर करके करना चाहिए और एक अच्छे ब्रांड का लेना चाहिए, और हाँ हो सकता है कि वो एक्सपेंसिव हो जाए क्योंकि आपने डिज़ाइन वैसा कराया है। यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कंफर्ट। हाँ, मतलब रेडीमेड मत लीजिए, आपको प्रॉपरली अपने लिए कस्टमाइज कराना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आपका कहना ये है कि प्रोग्रेसिव लेंसेज में ये ऊपर नीचे दिखने वाला इशू आएगा ही आएगा, थोड़ा बहुत रहता ही है, करना पड़ेगा। कोई भी बाइफोकल्स लीजिए चाहे प्रोग्रेसिव ग्लासेस लीजिए, थोड़ा सा ये चैलेंज होता है। आपको ये एडजस्ट करना पड़ता है, आपको ये समझना पड़ता है कि आपको नीचे की तरफ रीडिंग वाले पाथ से नहीं देखना है। दैट टेक्स बिट टाइम टू एडजस्ट, बट इट गेट्स एडजस्टेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आई कैन बी श्योर कि दुनिया के हर मम्मी पापा, मतलब नहीं, बच्चे जो हैं वो ये ज़रूर सुनते हैं कि ये तुमने इस बार चश्मा बहुत ख़राब दिलाया है, इस चश्मे से मेरे को चक्कर आने लगा है क्योंकि मैं ऊपर नीचे सब दिखता है, अगर मैं चश्मा उतार दूँ तब मुझे ज़्यादा बेहतर दिखता है। सो ये क्या प्रोग्रेसिव लेंसेज का नतीजा ही माना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि चश्मा हटाने से उनको बेहतर दिखेगा, ऐसा नहीं होगा कि चश्मा कंफर्ट बदल जाता है। हाँ देखिए, थोड़ा सा तो क्या है ना कि अगर इफ यू आर नॉट हैविंग अ पावर इन डिस्टेंस और मुझे खाली रीडिंग के ग्लासेस लग रहे हैं, तो मेरा डिस्टेंस में कोई पावर नहीं है और मुझे रीडिंग में पावर है, तो आई एम कंफर्टेबल, बस मुझे प्रॉब्लम खाली रीडिंग में ही तो हो रही है, तो व्हाई शुड आई गो फॉर प्रोग्रेसिव ग्लासेस? पैसा भी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स मुझे अलग हो रही हैं, जमीन मुझे ऊंची नीची दिख रही है, तो मैं क्यों लगाऊं? लेकिन ये गलत है। आपको अगर डिस्टेंस में प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और आपको रीडिंग ग्लासेस खाली लग रहे हैं, स्टिल यू शुड गो फॉर द प्रोग्रेसिव ग्लासेस। जितना अर्ली उसको अडेप्ट कर लेंगे, आज आप नहीं एडजस्ट करेंगे, द डे यू हैविंग अ प्रिस्क्रिप्शन इन डिस्टेंस ऑल्सो, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपकी मजबूरी होगा लगाना। तो प्रोग्रेसिव ग्लासेस इज नॉट अ चैलेंजिंग ग्लासेस अगर वो अच्छे तरीके से प्रॉपर आईपीडी मेजरमेंट के संग और कस्टमाइज करके बनाया गया है कस्टमर की लाइफस्टाइल के हिसाब से, कस्टमर की वर्किंग के हिसाब से, तो आई थिंक ऐसे चैलेंजेस रेयरली आते हैं। मैंने देखा है कि आजकल हर गली मोहल्ले में, आप पतली गली में भी जाएंगे तो देयर इज अ शॉप ग्लास का। वो कितने जेन्युइन है और मुझे कैसे भरोसा हो कि उनकी, और मैंने देखा है कि बनारस कह लीजिए, इंडिया कह लीजिए, ये देश ना रिश्तों पे चलता है। ब्रांड्स को वो बाद में भरोसा करेंगे, लेकिन पहले रिश्तों पे आते हैं कि अरे हमारे चाचा जी ने दुकान खोला है, उन्हीं के यहाँ से जाके चश्मा खरीदो, वो सस्ता भी देंगे और अच्छे से बना भी देंगे, और वहाँ जाओगे तो चाय कॉफ़ी भी पिला देंगे। सो वो कितना सही है। देखिए, ऐसा है कि स्टोर्स तो बहुत सारे खुल चुके हैं मार्केट में, मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है, कुछ लोग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करते हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, या शॉर्ट पीरियड के लिए अगर वर्किंग है कि मुझे 2-4 साल ही दुकान चलानी है। आप एक अच्छे ऑथेंटिक स्टोर से अगर लेते हैं तो बनारस में कई सारे ऑथेंटिक स्टोर्स हैं, रिनाउंड स्टोर्स हैं, जहाँ से आप बाई करेंगे तो मुझे लगता है आप चीटेड भी कम फील करेंगे, प्राइस पॉइंट भी आपको रीजनेबल मिलेगा एंड यू विल गेट द बेस्ट प्रोडक्ट्स। तो मेरे हिसाब से हम किसी गली गली में दुकान में उनको डिनाई नहीं करता, ऐसा नहीं है कोई गलत करता है, लेकिन जनरली आप ऑथेंटिक स्टोर से अगर बाई करते हैं तो दैट इज मोर बेटर टू बाई। सो एक सही स्टोर आपके हिसाब से, हम जब ऑप्टिकल्स के बारे में सोचे, हम जब फ्रेम्स के बारे में सोचे, लेंसेज के बारे में सोचे, एक सही स्टोर की पहचान क्या हो सकती है? देखिए, कुछ तो क्या है, जैसा आपने बताया कि रिलेशनशिप पे ही आज की डेट में बिजनेस है। हमारा कोई भी स्टोर अगर है और वो इट्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये एक उसको ऑथेंटिकेट करता है, उसके पास एक कार्ड हो जाता है, एक सर्टिफिकेट है कि वो ऑथेंटिक स्टोर है जी। स्टोर की वर्किंग कल्चर अगर ओके है, प्रिस्क्रिप्शन ओके है, एंड यू आर गेटिंग योर ग्लासेस एंड यू डोंट हैव एनी इश्यूज, ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो आपको दुकानदार प्रोवाइड करता है, तो दैट्स अ गुड स्टोर। ही इज गेटिंग ए गुड क्वालिटी एट अ रीजनेबल प्राइस, यू आर कंफर्टेबल ग्लासेस। इसका रिप्लाई एक करना कि कौन सा अच्छा स्टोर है, ये बड़ा मुश्किल है।
ये देखिए, आज आपको डिप्लोमैट नहीं होना है, आपको आज जनता को थोड़ा सा ये बताना है कि आप सही स्टोर की पहचान कैसे करें, या फिर नहीं आप ठगे नहीं जाएं, क्योंकि आपकी आंखें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं, जैसे कि मैंने आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैं प्राइस सेंसिटिविटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ और आपसे बात भी कर रही हूँ कि ये महंगा है क्या, ये सस्ता है क्या। उसका रीज़न ये है कि एक पर्सन बीमारी जब तक बहुत लास्ट तक ना पहुँचे ना, वो अपनी बीमारी का इलाज कराने नहीं जाता। सेम ईयर, जब चश्मा एकदम टूट के चूर ना हो जाए ना, तो अपना चश्मा लेने नहीं जाता। मैं एक कॉमन पर्सन की बात कर रही हूँ, वो 1% वाले लोगों में मत जाइएगा, वो तो फिर भी नहीं, लाखों करोड़ों के वो चश्मे पहनने अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल पर्सन है, जो सोचता है कि यार ये चलो अब चश्मा बनवा ही लेते हैं, अब आँखों से सच्ची में नहीं दिख रहा है, और उसके बाद वो ठगा जाए, तो मैं वो उस चीज़ से वो पर्सन कैसे बच सकता है? आप वन ऑफ द रिनाउंड स्टोर्स ऑफ वाराणसी जाइए, बनारस में बहुत सारे रिनाउंड स्टोर्स हैं, तो मेरे ख्याल से इट्स अ बेस्ट स्टोर टू बाय। आप किसी भी अच्छे स्टोर से बाई करते हैं, रिनाउंड स्टोर से, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ मोर ऑथेंटिक। हाँ, तो आप देखिए कि आपको हरी चश्मा बनारस जैसा एक और अच्छा स्टोर मिले, आपके सिटी में मिले, या फिर नहीं आपके अगर आसपास भी है तो आप वहाँ पे ज़रूर जाए, चेक करें कि नहीं कितने पुराने हैं, उनके लोग कितने अच्छे हैं। दूसरा, हमारा शहर बनारस तो ऐसा है ना कि अगर आप रिलेशनशिप बिल्डिंग, जैसा कि आपने बताया, तो रिलेशंस पे चल रहा है। आपने आसपास पूछें, जो स्टोर आपको अच्छा बताता है उस वहाँ से भी आप बाई कर सकते हैं। आजकल हर किसी के पास 4 व्हीलर है। 2 व्हीलर का तो एक इशू है कि इतना तेज फ्लैशलाइट पड़ता है, या फिर नहीं 4 व्हीलर पे जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो मुझे लगता है सामने वाले को कभी ये फील होता ही नहीं कि उसको अपने नहीं लाइट्स को कब डाउन रखना है, कब अप रखना है, किस पोजीशन में रखना है, जिससे सामने वाला भी ड्राइवर कंफर्टेबल हो। तो उस चीज़ के लिए कैसे लेंसेज हमें इस्तेमाल करने चाहिए? जनरली मार्केट में जो हमारे पास लेंसेज हैं, जो एंटी ग्लेयर कट करके लेंसेज आते हैं, हम उससे अगर उस लेंसेज को यूज़ करते हैं तो वो ग्लेयर को कट करता है। बट जैसा कि आपको बताया मैंने कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी ने अब आज की डेट में कुछ नाइट ड्राइव लेंसेज को इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आप अगर उसको वेयर करते हैं तो उससे हम देखिए 100% तो नहीं कह सकते, बट अराउंड वी कैन से 60-70% इट कैन बी कवर्ड, और हमको ड्राइविंग में बहुत कंफर्ट और प्लेजर मिलेगा उससे। तो वी कैन गो फॉर दैट लेंसेज। तो रात में ड्राइव करने के लिए कोई स्पेशल लेंसेज है? Yes, exactly what that I told you. Please name it. It's a night drive lenses. Okay, night drive. And that comes again if हम फिर बोलेंगे कि प्राइस पॉइंट क्या है, तो प्राइस नहीं, हम कंफर्ट और इफेक्टिवनेस की बात अगर करेंगे तो अच्छे ब्रांड्स में अगर आप उसको बाई करते हैं तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। तो आज जैसे कि मैंने आपको पकड़ लिया है और मुझे आज सारे सवालों के आंसर निकालने हैं आपसे। आप भी सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो फ्रेम में नहीं था। तो अभी आजकल मुझे इशू हमेशा ही आ रही है, आजकल ज़्यादा ही आ रही है। समर के टाइम मेरा चश्मा अचानक से फॉग हो जा रहा है, मतलब मेरे को बार बार उतारना पड़ता है। अभी जैसे मैं पॉडकास्ट भी करूँगी ना तो थोड़े अभी तो ठीक है, फिर मुझे चश्मा उतारना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है, वापस पहनना पड़ता है, और थोड़ी देर के बाद अगेन उस पर फॉग आ जाता है। तो ये विंटर में तो फिर भी समझ में आता है कि समर में होने का क्या रीज़न है। जनरली आप नोटिस करेंगे समर्स में भी ये रेयरली होता है, ये जनरली रेनी सीजन्स में आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। आप एक चैलेंजिंग और भी होता है वाइल यू आर मूविंग ऑन विद वाइल यू आर मूविंग इन अ कार और आपकी AC ऑन है और आप वहाँ से कार से वो फॉग हो जाता है। तो उसका भी एक सोल्यूशन अगेन आई सेड कि एज एडवांस लेंसेज बने हैं, फाइबर ग्लासेस में ही बनते हैं, एक ऑप्टिक फॉग लेंसेज आते हैं। इवन आज की डेट में कुछ ऐसे क्लीनर्स भी आ गए हैं, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो आपको ये चैलेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि मास्क वेयरर्स को भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो मास्क पहने हैं तो फॉग हो जा रहा है चश्मे पर और उनको इश्यूज़ होते हैं। तो वी कैन गो फॉर दैट ऑप्टिक फॉग लेंसेज एंड उसमें कुछ एक क्लीनर आपको प्रोवाइड किया जाता है। विथ दैट क्लीनर यू हैव टू क्लीन एवरी ट्वाइस अ डे, एवरी थर्ड डे यू हैव टू क्लीन विद दैट लेंसेज दैट क्लीनर, और उससे ये चैलेंज को रिमूव किया जा सकता है। कोविड के टाइम में काफ़ी फैशन में आ गया था कि अब ये वाले लेंसेज लीजिए जिससे आपको फॉग से परेशान ना होना पड़े, और हर बड़े ब्रांड ने इसको बढ़ चढ़ के बहुत प्रमोट किया था। वो अब मेनली जो आते हैं अच्छे ब्रांड्स में ही आता था। अभी कुछ लेंसेज थोड़ा बजटेड वाले में भी आ गए हैं, बट ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं, हम चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक टर्म, जब भी आप चश्मा खरीदने जाएं या फिर नहीं अपने लिए गॉगल खरीदने जाएं तो सामने वाला ये कह के बेचता है कि ये पोलराइड है। तो आप मुझे बताइए ये गिमिक है या फिर सच में कुछ इफेक्टिव है या फिर क्या काम करता है? बेसिकली पोलराइज कम्स इन सनग्लासेस, आपके पावर के साथ भी बन सकता है और विदाउट पावर तो अवेलेबल है मार्केट में। जनरली वो आपके जो नॉर्मल ग्लासेस हैं उससे वो ज़्यादा क्लियर इन विजन होता है, वो ग्लेयर्स को कट करता है और हम बहुत इजीली उसको जज भी कर सकते हैं। आप नॉर्मली जब आप कोई भी नॉर्मल ग्लासेस वेयर करते हैं तो आप नॉर्मल जो टाइल्स पे या शाइनिंग टेबल पे आपको रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। व्हेन यू वेयर द पोलराइज्ड सनग्लासेस
तो वो रिफ्लेक्शंस कम आता है। ये आपको बताने के लिए था नॉर्मल कस्टमर यूजर के एंड से कि आप ऐसे पोलराइड एंड नॉन पोलराइड को चेक कर सकते हैं, बट जनरली वो सनग्लासेस में ही अवेलेबल होता है। दैट कम्स सनग्लासेस विद पावर एंड विदाउट पावर ऑल्सो। सो अगर सन ग्लासेस लेते हैं और पोलराइड नहीं है तो क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? ऐसा ये नहीं कह सकते, बट यू शुड गो फॉर दैट यूवी ग्लासेस। अगर प्रॉपर अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस नहीं है तो फर्क पड़ेगा। एल्स आप पोलराइड ग्लासेस लगाइए या यूवी ग्लासेस भी लगाइए, दे आर मोर इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू लेंस इंडेक्स। क्या आप लेंस इंडेक्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि चश्मे मोटे होते जाते हैं या उसका पतला करने का ऑप्शन है? शायद यही है कुछ है, आप प्लीज इस पे थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। होता क्या है कि जब हमारा पावर ज़्यादा हो जाता है, किसी भी यूज़र का अगर पावर ज़्यादा है जी, तो उसके ग्लासेस बहुत मोटे हो जाते हैं। अगर -1 है तो उसके वो ग्लास की थिकनेस कंपैरेटिवली कम होती है देन द प्रिस्क्रिप्शन हैविंग -4। आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है जी। अब छोटे छोटे बच्चों को हैवी पावर अगर किसी को लग गया तो छोटा सा बच्चा 5 साल 6 साल का है, वो कैसे उसका लोड संभाल पाएगा? राइट। तो सिंपल है, हायर द इंडेक्स लेसर द थिकनेस। ओके। जितना आप इंडेक्स, अगर किसी बच्चे का पावर कोई XYZ है तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा सा हाई इंडेक्स पे जाइए। जितना हाई इंडेक्स पर आप जाएंगे ग्लासेस उतने पतले होंगे। उसका पहला इफेक्ट तो बच्चे का चश्मा अच्छा दिखेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है पहला। दूसरा, ग्लास बहुत पतला दिखता है। तो अगर हम नॉर्मल इंडेक्सेस पे जाते हैं तो ग्लास मोटा दिखेगा, थोड़ा सा ऑड लुक आएगा। तो बेसिकली इंडेक्स का रोल थिकनेस से है। जितनी इंडेक्स हायर होगी उतने ग्लास थिनेस्ट होंगे। सो एक तो आपने लेंसेज के बारे में बताया कि उसको इंडेक्स के हिसाब से हम उसको पतला मोटा उसकी साइज नहीं, थिकनेस और थिननेस में हम काम कर सकते हैं। क्या इनके मटेरियल्स में भी चेंजेस करके भी हम थिकनेस पे या फिर नहीं उसके वेट पे काम कर सकते हैं? लाइक पॉलीकार्बोनेटेड लेंसेज। बेसिकली जो हम इंडेक्स की बात करते हैं तो दैट कम्स इन 1.5, 1.56, 1.59, 1.60 एंड 1.67 एंड 74। 1.59 जैसा कि आपने पॉलीकार्बोनेट बताया, हम जो इंडेक्स यूज करते हैं दैट कम्स फॉर द थिकनेस ओनली। देन एक इंडेक्स ऐसा आता है जो कि पॉलीकार्बोनेट कहलाता है। दैट 1.59 इंडेक्स इज अ पॉलीकार्बोनेट लेंसेज। जनरली जो बच्चों के चश्मे आजकल बन रहे हैं वो पॉलीकार्बोनेट ग्लासेस में ही बनाते हैं। दैट कम्स इन 1.59 इंडेक्स। और उसका रीजन है, पॉलीकार्बोनेट का मतलब इट्स मेड विद अ हार्ड मटेरियल। ओके। तो वो जल्दी टूटता नहीं है। बच्चा कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहा है, स्कूल में खेल रहा है, तो उसको अगर बाई चांस वो गिर जाता है, कोई चोट लगी, तो हम उसको वो लेंसेज टूटने की चांसेस बहुत कम होती हैं एज इट्स अ पॉलीकार्बोनेट लेंस, इट्स अ हार्ड मटेरियल लेंस। तो ये माना जाता है कि पॉलीकार्बोनेट इज मोर रिकमेंडेबल फॉर किड्स ओनली। एंड प्लस ऑल्सो दैट इज रिकमेंडेबल फॉर द जो रिमलेस फ्रेम्स बनते हैं उसमें पॉली लेंसेज ही लगते हैं बिकॉज उसको कहीं से सपोर्ट नहीं होता। तो वी नीड अ स्ट्रॉन्गर लेंसेज फॉर दैट। सो उसमें पॉलीकार्बोनेट लेंसेज यूज करते हैं। दैट कम्स इन 1.59 इंडेक्स। अपने ग्लासेस को आप सन ग्लासेस ले लीजिए या फिर अपने फ्रेम्स ग्लासेस ले लीजिए, उसको सही तरीके से कैसे रखा जा सके ताकि वो लंबा समय चले? मिस हैंडलिंग से, जैसा कि मैंने बोला, मिस हैंडलिंग वर्ड पहले ही मैंने यूज़ किया। अगर वो हैंडलिंग करेक्ट नहीं है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। पहला तो आप चश्मे को दोनों हाथ से लगाइए और जब आप चश्मा उतार के रखते हैं, लोग जनरली करते क्या है कि वाइल यूजिंग द ग्लासेस जब पहनना है तो चश्मे को क्लीन किया। हाँ। मैंने आपको बताया कि आपके मदर वाले केस में जो मेटल में प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आपने चश्मा पहना हुआ है, आपने जब चश्मा उतारा उसको एक बार फ्रेश रनिंग वाटर में या लेंस क्लीनर्स आजकल आते हैं उससे आपने एक बार क्लीन कर लिया, उससे आपका चश्मे की स्वेट भी हट जाएगी, ग्लासेस में जो डस्ट है वो भी हट जाएगी। आप चश्मा उतारते समय उस चश्मे को साफ करके रख दीजिए। अगर स्वेट लगा होगा तो वो पोछा जा चुका है। अगर वो सेट रह जाएगा तो एक रस के फॉर्म में नेक्स्ट डे आपको ग्रीन ग्रीन हल्का सा फॉर्म करता हुआ उसमें दिखेगा। तो आप अपने चश्मे को अच्छे से क्लीन करके रैप करके एक बॉक्स में रख दीजिए। उस लेंसेज की लाइफ, उस फ्रेम की लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ओके, नाउ इट्स टाइम कि प्रोफेशनल वर्सेस कैजुअल फ्रेम्स चॉइसेस कैसे करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नहीं ऑफिशियल में बहुत बार ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं ये फ्रेम्स नहीं चलेगा। आप उन लोगों को हेल्प कर पाते हैं कि नहीं आप ऑफिस में काम करते हैं, आप ये मत लीजिए? नहीं, देखिए जनरली थोड़ी पर्सनल चॉइस सब लोग की होती है। जो ऑफिशियल ग्लासेस होते हैं उन लोग चाहते हैं लाइट वेटेड कि हमको प्रोफेशनल लुक चाहिए, तो मैं थोड़ा सा कैजुअल फ्रेम्स को नहीं कैरी कर सकता। लेकिन ऐसा रिमलेस फ्रेम्स उन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो कॉर्पोरेट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं आज की डेट में। लेकिन ये कहना कि कैजुअल फ्रेम्स आर नॉट इन, आज की डेट में दे आर इन। और जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी उसको कैरी कर रहे हैं एंड दैट ऑल्सो इन वेरी कलरफुल।
आजकल ट्रेंड इज फॉर कलरफुल फ्रेम्स एंड ऑल, तो लोग वो भी करते हैं। अब आज की डेट में सब लोग प्रोफेशनल्स भी दे आर ऑल्सो यूजिंग दैट कैजुअल फ्रेम्स। वो आजकल इन बोल्ड लुक, जैसा कि मैंने आपको कहा, दैट ऑल्सो कम्स जनरली प्रोफेशनल पीपल बाय दैट टू। मुझे चश्मों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, तो आई ऑलवेज प्रेफर कि कभी भी मैं ब्रॉड पहनती हूँ, कभी मैं पतला फ्रेम पहनती हूँ, कभी मतलब अलग अलग स्टाइल में चूज़ करती हूँ। तो मेरा तो अपना बिजनेस है तो मैं तो कुछ भी पहन सकती हूँ लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बड़ा सीरियस हो जाता है। जैसे क्रिश को मैंने नियॉन चश्मा पहना रखा है और मेरे पूरे घर वाले कहते हैं क्या बच्चों वाला चश्मा है ये, बट इट्स इन ट्रेंड नाउ। इट्स एब्सोल्युटली इन ट्रेंड। हाँ, लेकिन ये घर वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो वही ऑफिशियली जब लोग आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या बोलते हैं कि ये देख लेना, मैं तुम ले रहे हो ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली सही नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है पूजा जी, हाउ इट डिपेंड्स हाउ यू कैरी द ग्लासेस। एक ये भी तरीका है कि ये नहीं कि यू बॉट अ बेस्ट अटायर इन द स्टोर एंड बट इट डजंट सूट्स यू एंड यू आर नॉट एबल टू कैरी इट प्रॉपर्ली। तो आप कैसे कैरी करते हो, चाहे वेदर इज प्रोफेशनल, कोई कॉर्पोरेट लेवल पर हो, कैसे वो लोग यूज कर सकते हैं। ये एसीटेट मिक्स फाइबर्स कुछ होते हैं क्या? एसीटेट बेसिकली शीट के फ्रेम से बनकर आते हैं, दैट्स एसीटेट। ओके, क्या वो प्लास्टिक से बेटर मटेरियल होते हैं या फिर प्लास्टिक ही होते हैं? एसीटेट इज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ प्लास्टिक फ्रेम। अब जब हम फ्रेम खरीदते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? एक तो गलती मुझे पता चल गई कि हम अपने को नहीं देखते और हम कुछ भी ले लेते हैं जिसको हम कैरी नहीं कर सकते। हम उसको गलती नहीं कहेंगे, वो लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द क्लासेस। आदमी कुछ भी बाई कर लेता है। दूसरा, आप क्वालिटी नहीं देखते। प्राइस पॉइंट एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है आज की डेट में कि अरे वो तो 500 रुपये में दे रहा है, आप 1000 में दे रहे हो। तो पीपल शुड थिंक अबाउट दैट टू कि जो सामान 1000 का है वो 500 में अवेलेबल नहीं होता। आजकल में काफ़ी ऑनलाइन पोर्टल्स पर भी आप नोटिस करेंगे कि सस्ते प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो पहला तो ये मिथ कि सस्ता नहीं मिल रहा, हर कोई कमाने बैठा है, हर कोई कमा के ही दे रहा है। तो आपको सबसे पहला ये देखना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ गुड और आपके फेस पे सूट करना चाहिए। आपको ये नहीं ट्रेंड नहीं देखना है, आपको ये देखना है आपके प्रिस्क्रिप्शन का वर्डिंग कौन सा बेटर है एंड वॉट एवर सूट्स यू। ट्रेंड में बोल्ड लुक है बट मेरे ऊपर बोल्ड लुक नहीं अच्छा लगता, तो आई शुड अवॉइड इट। करेक्ट, ये वाली गलती मैंने भी की है। मैंने एक टाइम अपने कॉलेज टाइम में, मैं बता रही हूँ, एकदम स्टार्टिंग मेरा फर्स्ट ईयर था और क्योंकि मैं दिल्ली जा रही थी तो मुझे लगा कि मैं भी थोड़ी सी अच्छी बोल्ड फ्रेम खरीदूं, तो मैंने वाइट कलर का फ्रेम खरीद लिया बिकॉज माई स्किन इज़ डार्क। लेकिन वो कहते हैं ना कैरी करने का एटीट्यूड होना चाहिए, वो था मेरे में, इसलिए मैं कर ले गई। लेकिन वो गलत चॉइस था। नाउ यू हैव अ बेटर ऑप्शन, यू कैन कम टू हरी चश्मा बनारस, वी विल सजेस्ट यू द बेस्ट फ्रेम। सो अभी आपने ट्रेंड के बारे में बात किया, अभी का ट्रेंड क्या है आपके हिसाब से? आपके स्टोर पे जब लोग आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं, मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है अभी का? देखिए, आजकल जो मैंने बताया कि आजकल जो नॉर्मली फ्रेम्स शीट वाले चल रहे हैं, शीट वाले, वो कलरफुल बहुत रनिंग है, जिसमें इतनी कलर रेंज है, शायद ऊपर वाले ने तो 7 बनाए हैं और चश्मे वालों ने 8वां कलर बना दिया है। अच्छा। तो वो बहुत ट्रेंड में है। बोल्ड लुक बहुत ट्रेंड में है आज की डेट में। ये रनिंग में अगर हम करेंगे तो ये प्लास्टिक के फ्रेम जो कलरफुल्स हैं आजकल ज़्यादा चल रहे हैं। और लेंसेज में सबसे ज़्यादा कौन से लेंसेज चुने जा रहे हैं अभी? जैसा कि ब्लू रेज प्रोटेक्शन ग्लासेस के बारे में हम लोगों ने बात करी, दे आर हाईली रिकमेंडेड बाय द ऑप्टिशियंस एंड डॉक्टर्स एंड मैनी मोर पीपल। तो अब वो ग्लासेस इस समय मोस्ट डिमांडेड हैं। हमारी यूजिंग बढ़ चुकी है, हमारा वर्किंग स्टाइल बदल चुका है। हम लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, गैजेट्स, स्मार्टफोन्स, इतनी चीज़ों से घिरे हुए हैं। तो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए उस ग्लासेस को ब्लू रेज प्रोटेक्शन इज अ हाईली डिमांडेड लेंसेज राइट नाउ। जब हम लेंस लगवाते हैं तो आप हमें बहुत सारे ब्रांड्स के ऑप्शंस देते हैं, जैसे एक जेस एक कंपनी है या फिर नहीं और भी कंपनीज होगी, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्या कुछ ब्रांड्स के नाम बताएंगे कि इन ब्रांड्स में आप जा सकते हैं? देखिए, ऑप्टिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्रांड्स हैं आज की डेट में। एसएलआर एंड चाइस आर द मेजर ब्रांड्स लीडर्स और दे आर पैरेलली इक्वली ब्रांड। एंड आप उन 2 ब्रांड्स को एक बार हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि दे आर गुड ब्रांड्स। हम किसी भी इन दोनों ब्रांड्स का प्रोडक्ट बाई करते हैं, दे आर हाईली एडवांस लेंसेज। और जैसा कि मैनुअल और रोबोटिक ग्लासेस की बारे में बात करते हैं, वो सारे चीज़ों को, बारीकियों को देखते हुए ग्लासेस बनाते हैं एंड हाईली रिकमेंडेड गो फॉर दीज 2 ब्रांड्स। सो अब हम प्रोसेस पे आते हैं। आपके स्टोर से ही शुरू करते हैं, हरी चश्मा बनारस। आप 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और काफ़ी अच्छे से आपने इस ब्रांड को बिल्ड किया है। मतलब मैं जैसे 72 सालों का एक्सपीरियंस तो आपने बताया ही कि कैसे 72 सालों से हमारा ये ब्रांड चला आ रहा है और लोगों के अंदर भरोसा है। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये प्रोसेस कैसे करते हैं आप? जैसे कोई कस्टमर आया और आपके यहाँ से लेंसेज लेता है, फ्रेम्स लेता है,
चुनता है, आप उनको गाइड करते हैं कि सी दीज आर द फ्रेम्स, ये प्राइस रेंज है, ये ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड अभी ट्रेंड कर रहा है, इस ब्रांड के मटेरियल ज़्यादा अच्छे हैं। चॉइस आपका है, मैंने आपको 5 रेंजेस दिखा दिए हैं, आप 5 में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और क्योंकि आप हमारे स्टोर से ले रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा। इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है आफ्टर परचेज? कस्टमर तो आपके यहाँ छोड़ के चला जाता है कि चलो 1 हफ्ते के बाद या फिर 3 दिन के बाद मुझे मेरा चश्मा मिलेगा। आपके यहाँ बिहाइंड द सीन क्या होता है? देखिए, बहुत वर्किंग्स होती हैं इसमें। एक नॉर्मली होता क्या है कि जनरली हमारे स्टोर्स पे कस्टमर्स आते हैं तो कहते हैं 15 मिनट का ही तो काम है, आधे घंटे का काम है, 30 मिनट्स में आप इसको बना सकते हो। देखिए, डिस्पेंसिंग ऑफ लेंस इज़ अ मेजर टास्क। जब कस्टमर ने तो सेलेक्ट फ्रेम कर लिया, अब उसके ग्लासेस को ऑर्डर करना है। ग्लासेस भी कस्टमाइज होते हैं। आप किस तरीके से फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या आप ग्लासेस को किस साइज़ में, किस इंडेक्स में ऑर्डर करते हो, क्योंकि ग्लासेस कई साइज़ में अवेलेबल है। तो हम फ्रेम के अकॉर्डिंग, लेंसेज के पावर के अकॉर्डिंग ग्लासेस को प्रॉपर्ली ऑर्डर करते हैं। ग्लासेस वहाँ से बनकर आता है, उसको प्रॉपर्ली रीचेक करते हैं। इफ़ उसमें कुछ एक्सेस मार्किंग की है तो उसको प्रॉपर्ली मार्किंग करने के बाद विद प्रॉपर IPD मेजरमेंट्स चेक करके उसको फिट करते हैं, उसको डिस्पेंस करते हैं। उसकी डिस्पेंसिंग में थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है। हमें हर क्राइटेरिया को देखना है, IPD के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फिटिंग प्रॉपर होना चाहिए, ग्लासेस लूज नहीं होने चाहिए। तो ये सब प्रोसेस रहता है, एंड वो वापस जब बन के रेडी आता है तो उसके बाद इट्स रीचेक्ड एंड देन अ कॉल इज गिवन टू द कस्टमर दैट ग्लासेस आर रेडी। तो देयर आर मैनी प्रोसेसेस जिसको फॉलो करने के बाद ही एक प्रॉपर चश्मा बन पाता है। वो टाइम टेकिंग भी होता है, आपको टाइम देना चाहिए कॉम्पिटिशन को, बिकॉज जल्दीबाजी में अगर कुछ एरर भी हो जाता है तो वो हम प्रोवाइड, तो जैसे पर्सनली हमारे स्टोर पे हम उसको कभी नहीं बोलते, वी से देयर सर वी विल नीड मोर टाइम टू गेट इट डन। तो टाइम देना चाहिए। आपके ग्लासेस अच्छे बनने के लिए थोड़ा सा अच्छे समय की भी नीड होती है। सो ये जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं, क्या ये सेम सिटी में होता है या फिर किसी और सिटी से होकर आता है? देखिए, डिपेंड्स अगेन ऑन द वैरायटी ऑफ ग्लासेस यू हैव बॉट। जनरली ग्लासेस आज की डेट में सारे अच्छे ब्रांड्स ने अपने ऑफिसेस यहाँ कर रखे हैं। अच्छा। बट व्हेनेवर यू गो फॉर द कस्टमाइज लेंसेज, या अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन की मतलब कस्टमाइज भी, हर बार कस्टमाइज इज नॉट नीडेड। तो जब आपको कस्टमाइज ग्लासेस की नीड होगी, दैट कम्स फ्रॉम द other cities. जैसे SLR has got an office in Bangalore, Delhi, Lucknow. तो Zeiss has also got the same channel. Okay. तो ये दो, इन सब कंपनीज के पास सारे ऑफिसेस बाहर हैं। वो लेंसेज वहाँ से बन के, और बहुत अच्छा मैं तो नोटिस करता हूँ कि इतना अच्छा चैनल है, वी गेट इट डन वेरी वेरी अर्ली। बहुत शॉर्ट पीरियड में आजकल अच्छे अच्छे चश्मे बन जा रहे हैं, कस्टमाइज हैं दूसरी सिटीज से आने के बावजूद, वी गेट इट डन वेरी सून। सो कितना समय लगता है एक चश्मे को तैयार होने में? ट्रूली स्पीकिंग, अगर हम खाली डिस्पेंसिंग की बात करें, हमारे पास फ्रेम और ग्लास हाथ में है तो हम कभी 30 मिनट्स में भी बना सकते हैं। अच्छा। बट जब 30 मिनट्स में क्या ना, आप क्वालिटी चेक पे वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, इट्स नॉट प्रॉपर्ली रीचेक्ड एंड ऑल। तो हमको कोई भी चश्मा बनाने में अगर कस्टमाइज है, दैट में टेक अराउंड, जैसे हम प्रोग्रेसिव ग्लासेस की बात करते हैं, कस्टमाइज ग्लासेस प्रोग्रेसिव जो भी बनेगा, दैट विल टेक अराउंड 4 वर्किंग डेज। ओके। और उसमें भी हमने जैसे कि नाइट ड्राइव लेंसेज के बारे में बात करा, वो फीचर्स उससे हम ऐड ऑन करते हैं। हम उसमें पोलराइज ग्लासेस को टारगेट करते हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो इन सब में दैट्स अ टाइम टेकिंग प्रोडक्ट दैट में टेक अराउंड 7 to 10 days। अब स्टाइलिश ग्लासेस की बात करते हैं तो स्टाइलिश टेक्स मोर टाइम, दैट टेक्स अराउंड 15 to 20 days। तो डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ ग्लासेस यू हैव ऑप्टेड। जनरली जो नॉर्मल ग्लासेस हैं दैट आर अवेलेबल विद इन 2 hours, हम लोग आपको बना के दे सकते हैं। 2 घंटे में चश्मे मिल जाते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे चश्मे टूट गए और हमें इंस्टेंटली एक चश्मा लेना होता है, ताकि क्योंकि हमारे विजन को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और ऐसा भी नहीं कि आपके पास जैसे मोबाइल वाले के यहाँ जाइए रिपेयरिंग के लिए तो वो दूसरा मोबाइल दे देता है कि भैया तब तक आप इस्तेमाल करिए और बाद में इसे 1 हफ्ता लगेगा या फिर 10 दिन के बाद आपका फ़ोन आएगा। चश्मों के साथ ये पॉसिबल नहीं है। ये चश्मों के साथ पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि जनरली होता क्या है कि मैंने फिर कहा कि हम IPD मेजरमेंट के साथ बना रहे हैं। आपका प्रिस्क्रिप्शन उसका प्रिस्क्रिप्शन सेम है कि नहीं। आपने कहा कि अरे मैं भी लगा रही हूँ चश्मा तो मुझे साफ दिख रहा है, दैट डजंट मीन कि वो आपके लिए रिकमेंडेबल है। करेक्ट। आपको रिकमेंड नहीं किया जा सकता वो। तो ये आपको ऐसा नहीं करना, मतलब दूसरे ग्लासेस नहीं यूज़ कर सकते। 2 hours को भी बहुत ध्यान नहीं नोटिस करना है कि पता लगा नहीं, आपने तो पूजा जी के पॉडकास्ट में ये बात कहा था यू गेट इट डन इन 2 hours, बट इट्स नॉट जनरली लाइक दैट कि 2 घंटे में हर चश्मा नहीं बन सकता। डिपेंड्स, टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्शनल्स हर जगह एक बार इन्वॉल्व है। ओके ग्रेट। लेकिन ये अच्छा है कि कम से कम मुझे सेम डे मेरा चश्मा मिल जा रहा है। ये वी कैन गेट इट डन। यस।
कि 24 आवर्स में भी मिल जा रहा है, तभी एक बहुत संतुष्टि रहती है कि किसी का अगर टूटा है तो नेक्स्ट डे उसको मिल जाना है। इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे 2 आवर्स में वी गेट इट डन। अब हमारे संग चैलेंज ये भी होता है कि आप बोलेंगे नहीं कस्टमाइज है, मैं 1 हफ्ते बाद दूंगा, मैं 5 दिन बाद दूंगा। हमारे पास जैसे आउटस्कर्ट से रॉबर्ट्सगंज, रेडूकूड एंड और इधर अदर सिटीज़ से भी बहुत लोग हैं जो वाराणसी परचेज करने आते हैं। तो हम जनरली उनको कोशिश ये करते हैं, हमारे पास एक अच्छी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम है कि हम अपने स्टोर में ही उसको वी गेट इट डन इन 2 आवर्स। और अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो आज के दिन में कुरियर फैसिलिटीज इज़ अ वेरी इजी ऑप्शन। हम बना के चश्मा रेडी करके आपको कुरियर कर सकते हैं। फोटोक्रोमैटिक लेंसेज आई थिंक बहुत सालों से चला आ रहा है, मतलब हमारे पेरेंट्स ने भी पहना है, अभी भी लोग पहनते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि धूप में आप निकलो तो उसका कलर बदल जाता है जी। तो क्या कलर ऑप्शंस होते हैं और ये क्या कुछ हेल्पफुल होता है या फिर नहीं कराना चाहिए? अगर यू हैव आउटडोर एक्टिविटीज तो यू शुड गो फॉर दैट फोटोक्रोमेटिक लेंसेज। ओके। बेसिकली फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस आर जो धूप में काला हो जाता है और छाँव में सफ़ेद हो जाता है। लेकिन आज की डेट में उसका एडवांस वर्जन दैट कम्स इन ट्रांजिशन लेंसेज। ओके। ट्रांजिशन में वी हैव 7 to 8 कलर्स एंड वो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत इफेक्टिव होते हैं। और आज की डेट में कई ग्लासेस ट्रांजिशंस में ऐसे, ट्रांजिशन इज अ एडवांस फॉर्म ऑफ फोटोक्रोमेटिक लेंसेज। ओके। ट्रांजिशन में जो कलर्स की जो रेंज आती है दैट इज़ वेरी गुड। यू हैव ग्रीन, ब्लू। तो आप, हम फैशनेबल लेंसेज बोल रहे हैं तो इसको फैशनेबल लेंसेज भी हम लोग कह सकते हैं। इफेक्टिव बिल्कुल होते हैं और एज पर फ्रेम आप कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। आज की डेट में जो ट्रांजिशन लेंसेज हैं उसमें कुछ ऐसे भी लेंसेज आ गए हैं कि नहीं मुझे और डार्कर चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन लेंसेज की डार्कन होने की एक लिमिट है। सो फॉर दैट वी कैन गो फॉर एक्सट्रैक्टिव लेंसेज जो कि बहुत अच्छे से डार्क हो जाते हैं। इट लुक्स लाइक अ सनग्लास। तो अगर मैंने अपने चश्मे में लेंस तो ले लिया लेकिन ये फीचर ऐड कराने पे क्या बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा? क्या रेंजेस का डिफरेंस आएगा? इफ़ यू टॉक अबाउट द फोटोक्रोमेटिक लेंसेज जी, जो जनरली में नॉर्मल ब्रांड्स में अवेलेबल होते हैं, दैट विल कम्स विद ग्रे एंड ब्राउन जनरली। ओके। बट उनकी जो डार्कर होने की कैपेसिटी है दैट इज टू हाई, बट उसके लाइटर फेड ऑफ होने की जो कैपेसिटी इज वेरी लो। तो आप कभी आउटडोर एक्टिविटी में हैं और आप फिर किसी पार्टी हॉल में या कहीं आप इंडोर एक्टिविटी के लिए अंदर आ जाते हैं तो दैट टेक्स टाइम फॉर इन फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस। करेक्ट। बट इफ यू गो फॉर द ट्रांजिशन इट्स अ वर्ल्ड क्लास लेंस। तो आप जब वो ट्रांजिशन लेंसेज को यूज करते हैं तो जल्दी मोस्ट फास्टर डार्कर एंड फास्टर फेड ऑफ ऑल्सो, फेड अप भी हो जाता है। तो वी शुड गो फॉर द ट्रांजिशन लेंसेज, वो ज़्यादा रिकमेंडेबल हैं देन फॉर फोटोक्रोमेटिक वन। और क्या दे आर कॉस्टिंग का डिफरेंस आता कॉस्टिंग है? बिट कॉस्टलियर। फोटोक्रोमेटिक बहुत बजटेड प्राइस में हो जाता है, ट्रांजिशन रेंज स्टार्ट्स टू हाई। ओके। ऐसा फिर भी कुछ रेंज आप बता पाएंगे? वो लगभग 4,000 प्लस टू ओके 10-15,000। तो अगर आपने 5,000 के अपने ग्लासेस बनवाए हैं, मतलब मान लीजिए आपने लेंसेज लिए हैं, तो 4,000 और ऐड कराने पे एक आप अच्छा कलर भी ले सकते हैं ऑप्शन। नॉट 4,000 ऐड करने पे, हम उसको 4,000 से स्टार्ट मानते हैं। दैट विल कम्स विद द प्रिस्क्रिप्शन एंड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आल्सो। एंड कलर्स जो आपको अवेलेबल होंगे वो थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस पे चले जाते हैं, ऐसा 8,000-9,000 लाइक दिस। एंड और भी ऊपर इसमें काफ़ी रेंज। हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं और मैंने हमेशा देखा है कि वो एक इंटरनेशनल ब्रांड को पहने रहते हैं, जब उनको एडवर्टाइज़ करना होता है तब वो लोकल ब्रांड्स भी पहनते हैं। और हमेशा हम सोचते हैं कि यार इनको देख लिया मुझे यही चश्मा चाहिए। जैसे उन्होंने वर्साचे को अगर देख लिया है तो वर्साचे चाहिए, या फिर नहीं फैंडी है तो फैंडी चाहिए, अलग अलग ब्रांड्स चाहिए। आपके स्टोर पे, मतलब क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमें बाहर ना जाना पड़े, तो आपके स्टोर पे हमें कौन कौन से ब्रांड्स मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो इंटरनेशनल्स हों? देखिए, ब्रांड्स की अगर हम बात करेंगे, अभी आज की डेट में मार्केट में नेशनल इंटरनेशनल 2 ब्रांड्स मूव कर रहे हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स हम उनको कह रहे हैं जैसे लाइक प्राडा, अरमानी, वर्साचे, फिलिप लैइन। तो ये सब दीज आर सम प्रीमियम ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स जो कि आपको हमारे स्टोर पर मिलेंगे। यू कैन गेट माइकल कोस ऑल्सो, बर्बरी ऑल्सो। तो ये रेबैन वोक तो इट्स प्रीमियम, मतलब वो मोस्ट हॉट सेलर प्रोडक्ट है। ये सारे ब्रांड्स आपको हमारे स्टोर पे मिलेंगे, वेदर इट्स फ्रेम्स और इट्स सनग्लासेस, और बहुत अच्छी रेंज में मिलेंगे। आपको इन सब इंटरनेशनल ब्रांड्स को बाई करने के लिए अब आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जितने के जो भी ब्रांड्स के लिए आप मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, यू गेट इन वाराणसी नाउ। सेकेंडली, हमारे पास कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं विच आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट इन वेट फ्रेम्स। लाइक वी हैव सेलोवेट वन ब्रांड, इट्स अ गुड ब्रांड और बहुत लाइटेस्ट इन वेट है, दैट्स अ हैंडमेड प्रोडक्ट।
ओके। वो भी हम आपको एक अच्छी रेंज दिखा सकते हैं कि जनरली होता क्या है कि लोग ब्रांड्स तो बहुत बड़ा लेते हैं बट उसकी रेंज प्रॉपर नहीं रख पाते हैं। तो इन एट हरी चश्मा बनारस आई कैन से वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट टू गेट द बेस्ट जो उनके हॉट सेलर प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं। और दूसरे नेशनल लेवल ब्रांड्स में अगर हम आते हैं, क्योंकि आज की डेट में इंडियंस हैव ग्रोन अप एंड दे आर गेटिंग इट डन फ्रॉम अदर, दे आर गेटिंग इट इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज, और वो बहुत अच्छे ब्रांड्स हम लोग बना रहे हैं। वो बजटेड भी होते हैं कंपैरेटिवली बट दे लुक्स लाइक इंटरनेशनल ब्रांड्स। So that also you can get our store. Okay. Any brand name you would like to name? ID we have, अच्छा, okay. OPM we have, Vintage we have, Iris we have, and there are many other brands. बहुत number of companies के product आज के रात में That's amazing to know कि वाराणसी में भी हम चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ अब आपने इतने सारे ब्रांड्स के नाम ले लिए, मेरा हमेशा डर ये रहता है कि मैं एक बड़ा पैसा दे के फंस न जाऊँ। फंस न जाने का मतलब ये कि मुझे गलत चश्मा ना मिल जाए, डुप्लीकेट चश्मा ना मिल जाए, क्योंकि मतलब मुझे कितना ही नॉलेज होगा कि मैं एक चश्मे को पहचानूं कि ये सच्ची में बर्बरी है कि नहीं है, या फिर नहीं आपके किसी और अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड का ब्रांड है कि नहीं। तो क्या ऑथेंटिकेशन आप प्रूव करते हैं कि नहीं हमारे स्टोर से? देखिए आपके साथ तो एक चीज़ अच्छी बात ये है कि आपके स्टोर कोई 1-2 साल पुरानी ही नहीं है। एक तो आपने 72 सालों का एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, और एक ब्रांड बिल्डिंग आप लगातार आप कंटिन्यूसली किए जा रहे हैं। वाराणसी में अगर आज नाम लेते हैं तो यू आर वन ऑफ अ वेरी टॉप लिस्टेड ब्रांड, और इस वजह से मुझे भरोसा ज़रूर हो जाएगा कि मैंने आपके यहाँ से चश्मा लिया है जो कि सही होगा। लेकिन जो लोग मतलब बनारस के नहीं हैं और बाहर के सिटीज़ से हमें देख रहे हैं, वो कैसे पता करें कि ऑथेंटिकेशन कितनी सही है एक स्टोर की? और देखिए एक स्टोर की ऑथेंटिकेट देखने के लिए ऑथेंटिक है कि नहीं, मुझे हमें पहले सबसे पहले तो देखना चाहिए उस स्टोर की ऑथेंटिफिकेशन क्या है, वो ऑथेंटिक स्टोर है कि नहीं। आपको बिल के साथ बाई करना चाहिए। आज की डेट में लक्सोटिका हैज़ गॉट द मैनी ब्रांड्स एंड ही प्रोवाइड्स अ सर्टिफिकेट टू यू एज अ प्रायोरिटी डीलर। दे प्रोवाइड योर सर्टिफिकेट, वो आपको स्टिकर्स प्रोवाइड करते हैं, आप स्टोर में स्टिक कर सकते हो। तो दैट प्रूव्स कि ये वाला ऑथराइज डीलर ऑफ इट, और आप बिल के साथ परचेज करिए। तो हम इस चीज़ को ऑथेंटिक कह सकते हैं कि यू आर बाइंग फ्रॉम अ राइट प्लेस एंड राइट प्रोडक्ट। तो क्या इंटरनेशनल ब्रांड में थोड़ा सा भी धांधली होता होगा जब ये छोटे शहरों से की बात करें? देखिए इसको माइंड मत करिएगा, लेकिन बनारस को अभी भी बोला जाता है कि छोटा शहर है, और यहाँ तक मतलब नहीं, जैसे मेट्रो सिटीज़ में तो एक बार तो हम सही चीज़ ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ अगर हो सकता है तो वो छोटे शहरों में ज़्यादा होता है। लेकिन शौक बड़ी चीज़ है, हमारे पास पैसा है लेकिन शहर छोटा है। तो उस समय आप कैसे बताएंगे कि ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को कैसे हम टैकल करें? पूजा जी, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए वी कम इनटू अ टायर 2 टायर 3 सिटी, तो ठीक है और पॉसिबिलिटी है कि हमें फेक प्रोडक्ट्स भी मिले। आपको एज आई सेड कि ऑथेंटिक स्टोर विथ ऑथेंटिक सर्टिफिकेट दे हैव, आप उसको नोटिस करिए, प्रॉपर बिल के साथ लीजिए, तो आप ले सकते हैं। दो मैं ये नहीं कहता कि फेक प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं, बट अब जेन्युइनिटी आपको स्टोर की और स्टोर पे लगे सर्टिफिकेट्स की और इन सबको नोटिस करेंगे तो आई थिंक यू विल नॉट गेट अ फेक प्रोडक्ट। जब भी स्टोर पे आपके कस्टमर्स आते हैं, स्पेशली द न्यू यंग जनरेशन, मुझे लगता है कि जो हमारे फादर मदर के एज के हैं वो तो अभी इतना नहीं करते हैं, लेकिन ये जो नए जनरेशन है ये आते ही बोलते हैं कि सी दिस सेलिब्रिटी हैज़ वोर इट और मुझे यही चश्मा चाहिए। क्या ये ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें आपके स्टोर पे भी हो रहा है? एग्जैक्टली, कस्टमर कम्स विद अ डिमांड की मुझे XYZ ब्रांड का फ्रेम चाहिए, द फलान XYZ समथिंग सेलेब्स ने पहना हुआ है मुझे, और वो मिल भी जाता है आज की डेट में। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे पास सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, बट इतनी वाइड रेंज होते हुए भी हम काफ़ी हद तक उसको कवर अप कर पाते हैं और आपको एक अच्छा ब्रांड प्रोवाइड कर पाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या एक सेलिब्रिटी के इन्फ्लुएंस से सेल बढ़ जाती है? बहुत हद तक। अगर आप देखिए बॉलीवुड स्टार्स जो रेबैन जैसे ब्रांड को पहन के अगर प्रमोट करते हैं तो पीपल यूज टू कम एंड डिमांड कि मुझे रेबैन का XYZ शेप चाहिए, मुझे अक्षय कुमार ने एविएटर्स पहने हैं तो आई नीड दैट सेम कलर। कहीं ना कहीं सेलेब्स के पहनने से हमारी सेल बूस्ट अप तो होती है। एक टाइम के लिए सलमान खान ने इमेज पहना तो इमेज फेमस हो गई। एग्जैक्टली। हाँ, अब फिर ID पहना तो ID फेमस हो गई। सो मतलब आई हैव सीन सो मेनी ब्रांड्स। सलमान खान वाज बेसिकली अ ब्रांड एम्बेसडर। इतने समय से आपने इतना ब्लंटली और इतने अच्छे तरीके से आंसर किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। जैसे मैं हमेशा बहुत छोटी छोटी बातों को सोचती थी, हर चीज़ का आंसर आज आपसे मिला है। अब मैं एक
ऐसे ब्रांड के बारे में जानना चाहती हूँ जिसकी लेगेसी आप आज तक कैरी कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन में आपके बेटे वो भी कैरी करेंगे। मैं जानना चाहूँगी कि कैसे ये लेगेसी ब्रांड 72 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे पाया है। देखिए, मैं एक जर्नी आपको शेयर करना चाहूँगा। इट वॉज 1954 when my grandfather decided to open this store, और उसके बाद मेरे फादर ने उसको कंटिन्यू करा उस लेगेसी को, एंड देन फॉलोड बाय मी, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कंटिन्यू दैट, वी आर एबल टू कंटिन्यू दिस लेगेसी। और हाल ही में अभी हमने एक अचीवमेंट ये हुआ हमारे लिए उस लेगेसी को कंटिन्यू करने में। हमने एक नया स्टोर अभी सिगरा पर ओपन किया, विच इज़ जस्ट अपोजिट टू साजन सिनेमा, हरी चश्मा बनारस के नाम से, और सो दैट वी कैन प्रोसीड प्रॉपरली टू दिस लेगेसी। ओके, हाँ, और वो मतलब काफ़ी प्रीमियम एरिया में भी आपने ओपन कर लिया ताकि हर किसी का बहुत ईज हो जाए, क्योंकि आई थिंक आपका पहला स्टोर बांसफाटक पे है। एग्जैक्टली 1954 में जो मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट करा था, दैट वाज एट बांसफाटक, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। एंड थोड़ा सा बाइफर्केशन हम लोगों ने उसमें करा है कि बजटेड टू ब्रांड्स था, एंड बिट सिगरा वन स्टोर इज बिट ब्रांडेड स्टोर, प्रीमियम रेंज उसमें ज़्यादा रखी है हमने। तो बांसफाटक वाले स्टोर पे एक डिफ़िकल्टी ये आती है हमारे लिए कि हमें वहाँ तक पहुँचने में एक तो व्हीकल ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और लोकल व्हीकल से जाओ तो बहुत पहले हमें उतार दिया जाता है कि अब यहाँ से आपको पैदल जाना है। सो दैट हैपेंस। आई थिंक वो प्रॉब्लम आपने देख लिया और उसके बाद आपने सिगरा पे शिफ्ट किया। देखिए, समय की ये बहुत बड़ी मांग रही है कि हम समय के हिसाब से उसको बदले जी। मुझे सिगरा वाले स्टोर पे जो हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं, दे वर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑफ हरी चश्मा बांसफाटक। दे वर नॉट हैविंग प्रॉब्लम कि हमें आपके प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, हमें आपके प्राइस पॉइंट से प्रॉब्लम है, आपके न रेंज से हमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज लोकेशन। So we have changed the location. The people, those who left us because of the location, they have rejoined us. So that's a best part for हरी चश्मा बनारस, कि हमारे जो पुराने कस्टमर्स थे जो हमसे छूट गए थे, रूठे नहीं थे, छूट गए थे बिकॉज ऑफ लोकेशन, दे आर बैक टू अस। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस पॉडकास्ट पे हम करते हैं बड़े लोगों की बड़ी बात, और कोशिश ये करते हैं कि हर बड़ी पर्सनालिटी आए, और इसीलिए हमें समय भी लगता है कि गेस्ट को कन्विंस करने में कि हम चाहते हैं कि आप आएँ। और हरी चश्मा बनारस एक ऐसा ब्रांड है जिसको मैं अपने बचपन से देखती आई हूँ। तो जब हमने सोचा कि हमें एक पॉडकास्ट करना है इस फील्ड में, इस क्राइटेरिया में, तो हम आपको अप्रोच ही इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपसे पुराना नाम मैं नहीं जानती हूँ। हो सकता है कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ ब्रांड विच आई नो पर्सनली, एंड दैट्स वाई हम हमेशा कोशिश कर रहे थे कि आप आए, और थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। और आज इस ब्रांड के बारे में थोड़ा और जानेंगे और एक एंटरप्रेन्योर जर्नी भी देखेंगे इस चीज़ की। अब जैसे आपने 72 सालों के एक्सपीरियंस बताया, आपने कहा आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने शुरू किया, कभी आपके साथ शेयर किया कि क्या उनका थॉट प्रोसेस था, क्यों शुरू किया उन्होंने वो चश्मे का ब्रांड? देखिए, जो मेरे ग्रैंडफादर का है, देखिए प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो एवरीबडी डज बिजनेस जी, तो प्रॉफिट तो आना ही है। बट मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका ये थॉट था, इवन माई फादर ऑल्सो, कि वी शुड गिव द बेस्ट प्रोडक्ट टू आवर कम्युनिटी। हमारी जो सोसाइटी है, जो लोग हैं यहाँ पर हमारे बनारस और बनारस के आउटस्कर्ट्स में, हम एक बेस्ट प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस विद गुड आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, एक अच्छी विजन लोगों को दे सकें। दैट वाज द बेसिकली ड्रीम ऑफ माय ग्रैंडफादर, माय फादर, एंड वी आर आल्सो ट्राइंग फॉर दैट सेम टू। ओके, सो अगर मैं पूछूं कि आप अपने फादर से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आपने क्या सीखा और इस बिजनेस में क्या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की? देखिए, इसमें ग्रैंड पेरेंट्स का बिजनेस जिनको भी मिलता है, जो आपका फैमिली बिजनेस आपको मिलता है, उसमें दो चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बढ़ जाती है आपकी क्योंकि डैड, ग्रैंडफादर ने और फादर ने एक बेंचमार्क क्रिएट किया है। उस बेंचमार्क को क्रिएट करे रहना, उस पर कंसिस्टेंट बने रहना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलती है, एक रनिंग स्टोर आपको मिला, तो वी कैन से वी गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अपॉर्चुनिटी with the experience of 50 years. जो मेरे ग्रैंडफादर ने 50 साल एक्सपीरियंस करा, it was shared to my father. Yes. And so my father learned at the age of 35-40. Yes. जो मेरे दादाजी ने 50 साल में सीखा, वो मेरे फादर ने 35-40 में सीखा, और शायद मैंने 30 साल में सीखा। तो I can say not at this age, I'm a 72 year experienced optician. I can say that. इनसे जब मैं बात कर रही थी और तब इन्होंने मुझसे बिहाइंड द सीन ये बात कही कि मेरी उम्र 72 साल है, तो मैंने कहा क्या आपकी उम्र तो मुझे लगती नहीं। I told you about the experience journey. Yes, and he said कि
मेरे पास ये 72 सालों का एक्सपीरियंस है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का एक्सपीरियंस मेरे पेरेंट्स को गया, मेरे पेरेंट्स को वो प्लस पॉइंट करके मुझे मिला। सो नाउ आई एम 72 ईयर, और शायद आपके बेटे अब ये कहे कि एडिशन ऑफ योर जर्नी इज हिज जर्नी नाउ। एग्जैक्टली। सो क्या आपके बचपन में कोई ऐसा मोमेंट आया जब आप इस लेगेसी ब्रांड को जब आप बोलते हैं, कैरी करते हैं, तो आपको बहुत प्राउड फील हुआ? ऐसा एक मोमेंट तो मैं नहीं कह सकता, देयर आर सो मेनी मोमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी शेयर्ड इन दिस डिस्कशन। जब बचपन में सबसे पहले होता था कि हम किसी भी फैमिली में गए, अपने फ्रेंड्स के यहाँ फैमिली में गए और वहाँ उसको बोलते तो बेटा पापा आपके क्या करते हैं, तो वी शुड से हरी चश्मा, अरे यार मेरा चश्मा भी है। फिर उनकी मदर बोलती है मेरा भी चश्मा तो वहीं बना है। तो एक ये बहुत प्राउड मोमेंट उसमें फील होता है कि अरे यार हम घर घर हैं। दूसरा प्राउड मोमेंट आज भी हमको फील होता है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरी भी एक अच्छी जर्नी, मैं अपनी मोर देन 50% ऑफ माई लाइफ आई हैव गिवन टू दिस स्टोर। तो मुझे आज भी जब तब प्राउड फील होता है कि जब एक छोटी सी बिटिया आती थी, शी वॉज 12 years old। अब आज की डेट में आफ्टर सच अ गुड जर्नी, लॉन्ग जर्नी, आज उस 12 साल की बिटिया के बेटी का या बेटे का चश्मा भी हम आज बना रहे हैं। उस समय एक प्राउड फील होता है कि हमारा कितना अच्छा एक रिलेशन कस्टमर से बना हुआ है, कस्टमर का कितना ट्रस्ट हम पर बना हुआ है। ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है, हमारे लिए एक अचीवमेंट है हमारे लिए। आपको मैं भी बता दूं कि मेरे घर में भी आप देखेंगे तो आपका डिब्बा जरूर दिखेगा। तो हमारी फैमिली में कोई 2-3 मेंबर्स होंगे जो आपके ही स्टोर का चश्मा पहनते हैं। सो विच इज एक्चुअली वेरी गुड। एंड ऑफकोर्स मैं जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने अभी आपको बिहाइंड द सीन भी ये बात बता रही थी कि मैं बचपन से, मतलब नहीं, मैं अपने बचपन से, इमेजिन करिए मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ कि क्या ब्रांड स्ट्रैटेजी आपके फैमिली मेम्बर्स ने यूज़ किया। उस टाइम जब बारिश होने का चांसेस होता था तो बड़े बड़े छतरियाँ जिसपे हरी चश्मा बनारस लिखा रहता था और वो हर फूल माले वाले की दुकान पे मिलता था, या फिर नहीं हम चश्मों के डब्बे पे देखते थे कि ये लिखा हुआ है, कैलेंडर्स देखते थे, मतलब बहुत सारे आइटम्स। एंड विच इज़ कोई और ब्रांड ने ये कर ही नहीं रहा था। इस स्ट्रेटेजी जो ये एडवर्टीजमेंट की थी, दैट क्रेडिट गोज टू माय डैड मिस्टर महेश कुमार मंगलानी। उन्होंने ये आइडिया किया कि हमको कैसे एडवर्टाइज करना है। और रही बात जैसे कि आपकी ग्रैंड मदर आपकी और इवन टिल टुडे जैसे आप जर्नी आप बता रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी सेड मेनी टाइम्स कि इट्स शॉप फॉर जनरेशंस फ्रॉम जनरेशंस। सो वी आर कंटिन्यू दैट लेगेसी की जनरेशन से जनरेशन, थर्ड जनरेशन अगर मैं हूँ तो हमारे पास कस्टमर्स भी थर्ड जनरेशन के हैं। दैट्स अ प्राउड मोमेंट एंड बिग अचीवमेंट फॉर हरी चश्मा बनारस। ओके, अब क्योंकि हम बिजनेस ब्रेन पे बात करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप इस जर्नी को कैसे तय करते हैं, या फिर नहीं आप अपने बिजनेस में कितने इन्वॉल्व हैं, या फिर ये प्रोसेस कैसे काम करता है, जहाँ पे आपको ऑनेस्टली सारी चीज़ों का खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में हैं वो ये देख पाएंगे कि वो कितना सही कर रहे हैं, या फिर जो नए इस बिज़नेस में आना चाहते हैं वो शायद उनका जर्नी आप आसान कर देंगे आज। सो मेरा पहला क्वेश्चन इस कैटेगरी में ये है कि हमेशा सामने वाले को ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है आपके प्रोडक्ट में, बिकॉज कहीं ना कहीं हम एक लग्जूरियस प्रोडक्ट पे खर्चा करते हैं और हम चाहते हैं कि एक असली प्रोडक्ट हमारे हाथ में आए। और हमारे थॉट में चल रहा होता है कि यार मैं ब्रांड शोरूम में ना जाकर मैं एक मल्टी ब्रांड स्टोर में गया हूँ और वहाँ जाने के बाद मैंने वो चश्मा ले तो लिया है, लेकिन इनके पास वो चश्मा कैसे आया, क्या प्रॉफिट मार्जिन ये लेते होंगे, और ये कोशिश करते होंगे वही ब्रांड बेचना जहाँ इनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। सो इन सारी बातों का थोड़ा खुलासा करिए। आप मुझे बताइए कि एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट आप तक कैसे पहुँचता है। देखिए, जनरली जितने भी ब्रांड्स हम लोग करते हैं या जो भी ब्रांड्स को डील करते हैं, एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है, कहीं कोई चीटिंग नहीं है, सब बिलिंग का बिजनेस है, विदाउट बिलिंग्स कुछ भी नहीं होती हैं। फ्रेंचाइजी ओनर्स इंडिया में होते हैं सारे ब्रांड्स के, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करते हैं। प्रोडक्ट पहले फ्रेंचाइजी ओनर्स के पास आता है, देन गोज टू डिस्ट्रीब्यूटर, देन कम्स टू रिटेलर, देन गोज टू एंड कस्टमर। दूसरा, कंपनी जो मार्जिन की बात करें तो एक ये चैनल बना हुआ है, तो यू कांट चीट इट। दूसरा, हम अगर प्रोडक्ट की प्राइसिंग को लेके इशू बोलते हैं कि यार मार्जिनेबल प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज जितने भी कंपनी प्रोडक्ट्स हैं दे कम्स विद एन एमआरपी, सो यू कांट चार्ज हायर टू देम। और आप आज की डेट में इतनी स्मार्ट अपनी ऑडियंस है, इतनी स्मार्ट अपना क्लाइंट बेस है, वो खुद ट्रेस आउट कर सकता है एनी ऑनलाइन पोर्टल्स पे, वो सारी एमआरपी आपको ऑनलाइन दिखती है। तो वी कांट चीट यू, वी कांट चार्ज यू ओवर प्राइस, वी कांट चार्ज यू लेसर प्राइस, तो ऑब्वियसली कोई चार्ज नहीं करेगा। तो हम कभी भी आपको मार्जिन वाइज नहीं सेल कर सकते, हम कभी आपको
कोई प्रोडक्ट वाइज सेल नहीं कर सकते कि इस प्रोडक्ट में हमारे पास XYZ है या मेरे पास कुछ स्टॉकिंग है। हम ऑलवेज एक चैनल को फॉलो करते हैं, तो कहीं से चीटिंग का कोई इशू नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप किसी ऑथेंटिक स्टोर पे जाएंगे, अब ऑथेंटिक स्टोर की पहचान कैसे होगी वो आपको आपके सिटी में जज करना होगा। और रिनाउन स्टोर से प्रॉपर बिलिंग के साथ हम प्रोडक्ट्स को लेते हैं, तो चीटिंग की संभावनाएं बहुत कम है। नहीं कह सकता, बिकॉज बहुत कुछ आजकल फेक हो जाता है, बट गो टू एन ऑथेंटिक ऑप्टिशियन एंड विथ बाय अ प्रॉपर बिल विथ ऑथेंटिक कार्ड्स, यू विल नेवर बी चीटेड। जैसे लग्जरी चश्मे जब हम खरीदते हैं, अब तो चश्मे लाखों रुपए में आते हैं, मतलब क्या इनके प्राइस भी बढ़ते हैं? जैसे आज मैंने मान लीजिए कोई कलेक्शन ले लिया जी, और 1 साल के बाद वो चश्मे का प्राइस बढ़ सकता है, मतलब एज एन एसेट। जैसे हम लग्जरियस बैग लेते हैं, मान लीजिए हम लुई विटॉन का एक बैग ले लिए, ऐसा पता चलता है कि मैंने 1.5 लाख रुपए में लिया, अब उसकी रेट 2.5 लाख रुपए हो गई है। सो क्या चश्मों का भी ऐसा सीन होता है? देखिए 1.5 का 2.5 ऐसा तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ प्राइसिंग जो जनरली ब्रांड्स में क्या होता है कि जो हॉट सेलर पीसेस हैं, जो बेस्ट सेलर्स हैं, वो एक बार रिपीट होते हैं जनरली, क्योंकि इसका फैशन बेस्ड, फैशन ओरिएंटेड है। वेदर यू टॉक अबाउट प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस और सन ग्लासेस, कहीं ना कहीं फैशन बेस्ड तो है ही है, तो वो हर साल 2 साल में चेंज ही हो जाते हैं। प्रोडक्ट कंटिन्यू बहुत रेयरली होते हैं। बेस्ट सेलर्स आर रिपीटेड एंड येस एवरी ईयर कॉस्टिंग इज इंक्रीजिंग। कहीं ना कहीं अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रही है तो थोड़ा बहुत प्राइसिंग में चेंजेस आते हैं, इसमें नो डाउट। ओके, एक मल्टी ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं फील करती हूँ कि 2 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, 2 राइवलरी ब्रांड्स एक जगह रहना पसंद नहीं करते, और एक मल्टी ब्रांड स्टोर हमेशा ये कोशिश करता है कि उनके पास सारे ब्रांड्स अवेलेबल हो, क्योंकि कस्टमर का नीड वैसा है कि मुझे यही ब्रांड के चश्मे चाहिए। तो क्या ऐसा आप फेस करते हैं, और उस टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को? देखिए जनरली होता क्या है, जब भी सारी ब्रांड्स आपको, अगर आपके पास प्रोडक्ट बास्केट आपका अच्छा है, आपका स्टोर अच्छा है, यू आर गेटिंग अ प्रॉपर सेल्स, तो हर ब्रांड आपसे जुड़ना चाहता है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि कोई फ्रेंचाइजी ओनर पर्टिकुलर एक ब्रांड का है, वो दूसरे वो ये कहता है कि आप इसका नहीं प्रोडक्ट रखिए। लेकिन अपने ट्रेड में ऐसा नहीं है। अगर इफ यू आर गेटिंग अ प्रॉपर सेल्स, यू आर कंप्लीटिंग द टारगेट्स एंड यू आर सेलिंग इन द प्रॉपर वे, बिकॉज दे हैव आल्सो नॉर्म्स टू बी फॉलोड, कि आपको XYZ नॉर्म्स के संग ही हमारे प्रोडक्ट का डिस्प्ले एंड ऑल करना है। तो इफ यू फॉलो द नॉर्म्स, वी कैन गो फॉर दैट ऑल राइवल ब्रांड्स आल्सो। सो क्या ऐसा भी होता है कि जैसे आप XYZ कंपनी का, ब्रांड का आपने चश्मा रखा है और ये टारगेट है कि इतने चश्मे 1 महीने में बिक जाने चाहिए, इसका रीस्टॉकिंग मतलब नहीं, तभी आपको नए स्टॉक्स मिलेंगे, या फिर क्या प्रोसेस होता है इसका? जनरली एज एन ऑप्टिशियन, जिनको हर किसी को एक टारगेट्स मिलते हैं और वो ईयरली बेस पर होते हैं, नॉट मंथली बेस पे। एंड ठीक है, एंड इट्स नॉट सो हाई, आपके एज पर बिजनेस ही वो उन लोग देते हैं, एंड कंपनी सपोर्ट्स यू अ लॉट टू गेट इट सोल्ड। सो वी शुड ऑल्सो सपोर्ट द कंपनी, एंड बिल्कुल हम उस टारगेट्स को अचीव कर पाने में सक्षम होते हैं और इजीली अचीवेबल होता है। जब प्रोडक्ट अच्छा होता है तो बेचने में मजा भी आता है, और ऑफ कोर्स आप बेच भी लेते हो, तो चाहे टारगेट हो नहीं हो उसे एग्जैक्टली। देखिए आप, लेकिन ये देखिए ना, ब्रांड्स जितने भी होते हैं, दे यूज्ड टू हायर सम सेलिब्रिटीज एंड ऑल, तो सो दैट उनका प्रोडक्ट हाईलाइट हो जाए और वो सेल हो। तो फॉर सेल, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड्स को सेल करना आज की डेट में इज नॉट सो सच डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आजकल ऑनलाइन हम सोशल मीडियाज एंड ऑल पर इतना एक्टिव हैं, तो हमें सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल जाता है, तो हम इजीली अप्रोचेबल क्लाइंट तक कर पाते हैं। तो बीइंग अ बिजनेसमैन या फिर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप ऐसे नहीं सोचते कि ब्रांड्स तो सारे ही अच्छे हैं, जो ब्रांड मुझे अच्छा मार्जिन देगा मैं उसी को बेचूंगा पहले? देखिए ऑलवेज प्रायोरिटी आपको प्रॉफिट को नहीं देनी है, आपको कस्टमर की नीड के हिसाब से, कस्टमर की क्या जो प्रोडक्ट की वायबिलिटी क्या है, वो मार्केट में कितना ट्रेंड में है, कितना मूवमेंट में है, आपको उसके हिसाब से चलना होगा। हमेशा आप प्रॉफिट मार्जिन को नहीं देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, ब्रांड्स में वी हैव अ वेरी लेसर मार्जिन एंड दे हैव अ फिक्स मार्जिन, उसकी MRP के साथ आता है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम 10,000 का प्रोडक्ट आपको 12,000 में दे देंगे। हाँ, लेकिन मतलब एक ये भी तो है कि आप इतने बड़ा नाम है, आपने बनारस में इतनी बड़ी जर्नी तय की है, तो आप तो डिमांड कर सकते हैं ना कि भाई मेरे स्टोर पे चीज़ें रखनी है तो इतना तो मार्जिन मुझे चाहिए। देखिए दोनों हाथ से ताली बजती है, तो कंपनी ऑल्सो सपोर्ट्स अस एंड वी ऑल्सो सपोर्ट टू द कंपनी बाय गिविंग देम अ सेल। तो ठीक है, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। हम उस ब्रांड को ये बोलें कि आपको अगर अपना प्रोडक्ट रखना है हमारे स्टोर पे, बिकॉज वी आर अ ब्रांड और हम ज़्यादा आपको सेल दे सकते हैं, उसकी ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रांड
जो भी ब्रांड्स आते हैं, एवरी कंपनी इज सपोर्टिंग अस अ लॉट। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ब्रांड्स को रखना ज़्यादा आसान होता है या फिर नॉन ब्रांडेड चीज़ों को बेचना ज़्यादा आसान होता है? देखिए, जो नॉन ब्रांडेड चीज़ें आती हैं वो कंपैरेटिवली बजटेड होती हैं। जो ब्रांड्स आते हैं, अब आप ये कहेंगी कि बजटेड में और ब्रांड्स में क्या डिफरेंस हो गया बजटेड और ब्रांड्स में, जो आपने इतना प्राइसिंग हाई कर लिया। आप एक ब्रांड को खाली उसकी ब्रांड इमेज के कारण पेमेंट कभी नहीं करते, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण पेमेंट करते हैं। क्यों वो ब्रांड महंगा होता है? महंगा इसीलिए होता है कि वो इतने क्वालिटी चेक्स करता है, उसके मटेरियल पे, उसके हिंजेस पे, उसके स्क्रूज पे, ईच एंड एवरी प्लेस वो वर्किंग करता है, तो उस वर्किंग की भी कुछ कॉस्ट आती है। फर्स्ट रीजन, ब्रांडेड जो लग्जरियस प्रोडक्ट होते हैं, जो ब्रांड्स वाले प्रोडक्ट हैं, वो महंगे इसलिए होते हैं। बजटेड इजी सेलेबल प्रोडक्ट है जिसका एक बहुत बड़ा मास है, ठीक है। बजट वो अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट है। आज हम लोग ने भी जो स्टोर अपने दो अलग किए, उसके पीछे रीजन ये था, वी हैव मेड अ बजटेड स्टोर विद ब्रांड्स एंड वी हैव बजट से एवरेज अबव एवरेज 2 ब्रांड्स हम लोग ने स्टोर को बाइफरकेट किया हुआ है। तो जैसे कि आपने कहा, एक बास फाटक वाला स्टोर है और एक सिगरा वाला स्टोर है। इन दोनों स्टोर पे जाने से आपको डिफरेंस ये मिलेगा कि आपको जितने भी प्रीमियम, नहीं, एक अपर प्रीमियम क्लास कह लीजिए या फिर प्रीमियम क्लास कह लीजिए, वो वहाँ पे मिलेंगे जो थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे। और बास फाटक वाले ब्रांच पे आपको इकोनॉमिक, आपके पॉकेट फ्रेंडली आइटम्स। वी कांट यूज द वर्ड एक्सपेंसिव एक्चुअली। हम प्राइस पॉइंट पर बार बार ये बात करते हैं कि एक्सपेंसिव है, महंगा है। महंगा नहीं है, द प्रोडक्ट क्वालिटी इज सो हाई कि उसकी कॉस्टिंग हाई है, तो दैट्स व्हाई दैट इज बिट ऑन अ हायर साइड ऑफ प्राइसिंग। उसकी तो इट्स अ वैल्यू ऑफ मनी। यस, वैल्यू ऑफ मनी मिलेगा। नेक्स्ट चीज ये कि अब 2 स्टोर है, लाइट्स हैं, स्टाफ्स हैं, इतनी सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन है, ऑपरेशनल्स हैं, आप खुद बैठते हैं, आपकी अपनी सैलरी है, बाकी सारे लोगों की सैलरी है, ये सब तो तभी मैनेज होगा ना जब एक अच्छा मार्जिन मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको एक स्टोर रहने के लिए कोई एक रनिंग कॉस्ट होती है, वो तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। अब आप बिजनेस क्यों करते हैं? आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही करते हैं, बट आफ्टर मीटिंग एक रीजनेबल प्राइसिंग अगर आप चार्ज करते हैं कस्टमर को, तो मुझे लगता है कि आपको जर्नी में कभी कोई इशू नहीं आएगा। और शायद दिस इज द रीजन वी आर कंटिन्यूइंग दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 70+ ईयर्स। जब आप ये सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट किया ज्वेलर के साथ, और उन्होंने बताया कि पूजा जी, हम तो 16-17% लेते हैं, हमारा मेकिंग चार्ज है। उसका रीज़न ये है कि मैंने ये जो 4 शोरूम खोल रखे हैं, 40 स्टाफ्स रहते हैं, उनका बहुत सारा खर्चा है, तो अगर मैं ये कुल मिला के इतना नहीं लूँगा तो मेरा स्टोर चलेगा कैसे? तो आपके प्रोसेस में कैसे ये प्रॉफिट मार्जिन शेयर होता है? देखिए, ये थोड़ा सा मैटर परसेंटेज ऑफ मार्जिन की बात तो नहीं करूँगा, ठीक है, उन्होंने जैसा भी बताया अपना परसेंटेज। मेरा यहाँ पे प्रोस्पेक्ट दूसरा है कि आप मार्जिन पे क्यों ध्यान देते हैं? आप प्रोडक्ट देखिए, आप क्वालिटी देखिए, आप ब्रांड देखिए, आप सर्विसेज देखिए। आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है आफ्टर सेल सर्विस। हाँ, राइट। वो उसकी कॉस्टिंग आपको शायद नहीं पता, वो कितना डिफिकल्ट होता है। आज आप अगर हम मशीनरीज की, हम एक कॉस्टिंग की बात अगर हम काउंट करते हैं, अगर हम एडवांस मशीन्स को यूज़ करते हैं, अगर आप एडवांस मशीन्स को यूज़ करेंगे तो उसकी एक कॉस्टिंग लगती है। करेक्ट। तो अगर आप मार्जिन नहीं लेंगे और आप उस एडवांस मशीन को मैनेज कैसे करेंगे? दैट एडवांस मशीन हैज बीन बॉट टू गिव यू द परफेक्ट प्रोडक्ट, टू गेट द प्रॉपर करेक्ट प्रोडक्ट आपको देने के लिए वो करा गया है। तो आप कॉस्टिंग पे ध्यान ना दें, आप इस पे देखें कि हम उस पर डेडिकेशन कितना दे रहे हैं, हम सर्विसेज पे कितना काम कर रहे हैं। तो अगर आप उसको मैनेज, उसको अगर कंपेयर करेंगे तो इट हार्डली मेक्स एनी इफेक्ट, बहुत रीजनेबल मार्जिन पे काम होता है। अब तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत साफ साफ बन गई है कि आप अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो चलेगा कैसे बिजनेस? मैं तो बोलता हूँ कि कस्टमर को प्रॉफिट देना चाहिए, बिकॉज द डे यू हैव स्टार्टेड गिविंग प्रॉफिट टू द ओनर्स या बिजनेस ओनर्स, तो होगा क्या? दे आर इन्वेस्टिंग इन यू। आप जब देंगे, हम आपसे 2 पैसा कमाएंगे, तब तो इन्वेस्ट करेंगे, एंड टू गेट यू द बेस्ट प्रोडक्ट्स, बिकॉज गेटिंग दैट ब्रांडेड फ्रेम्स टेक्स अ वेरी पेनफुल जॉब है वो। आज की डेट में किसी भी ब्रांड को स्टोर पे लाना, आज सब ब्रांड्स का एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीसेस आपको हायर करना है कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड ले रहे हैं तो यू हैव टू बाय 25 पीसेस, यू हैव टू बाय 40 पीसेस। तो उसका इन्वेस्टमेंट अगर आप काउंट करेंगे तो एज पर इन्वेस्टमेंट पीपल आर चार्जिंग वेरी लेसर। सो क्या ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं या फिर आप ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं कि मुझे आपको अपने स्टोर पे रखना है, या फिर वो आपको अप्रोच करते हैं? इक्वली अगर देखा जाए तो अगर आप अपना स्टोर करते हैं, टू अपग्रेड योर स्टोर यू हैव टू कम विद द ब्रांड्स, यस, एंड
brands also need a good store. So दोनों एक दूसरे के लिए काम करते सो आपके हिसाब से आईवेयर इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? हैं। आईवीआर इंडस्ट्री का अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो इट्स वेरी ब्राइट। आज की डेट में आप देखिए ना, जो बंदा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, राइट, आपकी जो वर्किंग हो रही है हर चीज़ में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं आपको स्क्रीनिंग टाइम बहुत बढ़ गया है सबका। एब्सोल्युटली। तो टू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम दैट स्क्रीन से आपको कुछ हार्मफुल रेज ना हो, आपको कोई इफेक्ट ना करे आपकी आईज को, तो लगभग सभी को ये चश्मा पहनना आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है। एंड आई से दैट यू शुड वेयर, बिकॉज आपको अपनी आईज का ख्याल बहुत रखना चाहिए, बिकॉज विजनरीज लाइक मोदी जी, our prime minister, he also uses for vision, he uses glasses, and for good vision you need a good optician, and whenever it comes for a good optician, so you may contact us at Hari Chashma Banaras. आप अपने स्टोर पे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी शायद आपको भी बताया कि हम कभी भी कस्टमर को सेल आउट करने के बाद पहले तो क्वालिटी प्रोसेस आपका इनिशियल लेवल से स्टार्ट हो जाता है। आप जब कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हो उसी समय आपको ये चेक करना है, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्किंग वहीं से स्टार्ट है कि आप उसको गाइड कर रहे हो एज पर हिज फेस, एज पर द ट्रेंड, एज पर हिज प्रिस्क्रिप्शन। वो करने के बाद हम जो ग्लासेस यूज करते हैं, जनरली आजकल मार्केट में चीपर प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, बट वी नेवर ट्राई फॉर दैट, क्योंकि अच्छा बेचना इंटेंशन रहा है, बहुत सस्ता बेचना इंटेंशन कभी नहीं रहा है। तो हम जब भी कोई लेंसेज का ऑर्डर बुक करते हैं, वो लेंसेज प्रॉपरली आते हैं, मैन्युफैक्चर होके आते हैं, उसको रीचेक होता है, प्रॉपर डिस्पेंसिंग होती है, उस प्रोसेस को वापस एक बार रिपीट किया जाता है कि जो चश्मा बना वो एज पर मेजरमेंट्स बना कि नहीं बना, उसको रीचेक करते हैं, देन वी गेट टू द कस्टमर। तो एक क्वालिटी चेक एक प्रोसेस है, अगेन दैट नीड्स अ कॉस्ट, वेरी बिग कॉस्ट, और मैनेज हो जाता है फिर वो। So, अगर कोई कस्टमर आपसे जैसे चश्मा लेके गए, आपने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, उसके बाद बोला कि भैया मुझे इसमें प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, आई एम स्टिल फेसिंग समथिंग, आप उस टाइम कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, रिएक्ट आपको नहीं करना है, बिकॉज ही इज कस्टमर एंड ही इज राइट, और वो कंप्लेन कर रहे हैं, ही इज नॉट कंफर्टेबल, तो ऑब्वियसली ही विल कंप्लेन यू, एंड यू शुड टेक कंप्लेन्स एज अ कॉम्प्लीमेंट। आपको कहीं ना कहीं वही कंप्लेन्स हैं जो आपके पेरेंट्स ने फेस करी, वो सीखी, समय के साथ वो आपके पास आई है, आपको उसको फेस करके रिजॉल्व करके अपने कमिंग जनरेशंस को देना है। तो कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है वी शुड टेक इट वेरी पॉजिटिवली, और उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। जनरली आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं, इट्स वेरी रेयर नाउ, बट ठीक है, फिर भी थोड़े बहुत आते हैं, उसको बहुत हैप्पीली रिजॉल्व करना चाहिए। उस टाइम आप क्या करते हैं? आप ग्लासेस रख लेते हैं, आप ग्लासेस वापस भेजते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, आप उसको फिर से बोलते हैं कि आप इसको रीचेक करिए, कस्टमर इज फेसिंग द प्रॉब्लम, you do this or you have to do this no, because कस्टमर ने तो आपको पेमेंट करी है, तो you have to get the best product, उसको जो कंफर्ट जोन पे लाना है। तो अगर उसको कंफर्टेबल नहीं होंगे ग्लासेस, तो ऑब्वियसली वो बाई नहीं करेगा। तो जनरली पहले हम उसको चेक करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इट्स रेयरली डन, रेयरली होता है कि कोई कंप्लेंट्स ऐसी हो, अगर होती भी है तो वी एक्सेप्ट इट वेरी हैप्पीली, एंड कंपनी ऑल्सो सपोर्ट्स यू कि if it's not comfortable, there is a case of any non-adaptability, he's not adapting the glasses, he's not comfortable with the glasses, तो company also replaces and we get it replaced। ठीक है, कस्टमर को बना के देना पड़ेगा परफेक्ट। अब हम हरी चश्मा बनारस के बारे में जानना चाहते हैं कि इन आपके 2 स्टोर्स हैं, इन 2 स्टोर में ऐसा क्या डिफरेंशिएशन आपने क्रिएट किया है जो बाकी के स्टोर्स में नहीं है? हम लोग ने उसको बाइफरकेट कैसे किया, डिफरेंशिएट किया गया। पहला तो लोकेशन हम लोग ने उसको चेंज करा, क्योंकि इस लोकेशन पर आना कस्टमर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था। हमने जो डिफरेंस क्रिएट किया, हमारा ओल्ड स्टोर दैट वी वर वर्किंग विद सम ओल्ड ट्रेडिशंस, बट इनोवेटिव आइडियाज के साथ हम लोगों ने करा। हम लोग ने अब डिफरेंस ये कर दिया है दोनों स्टोर्स में, इसको एक बजटेड स्टोर विद सम प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑल्सो कर रखा है, और वहां पर लग्जरी प्रीमियम को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि एज पर लोकेशन भी कस्टमर की डिमांड जैसी है, उस हिसाब से वी हैव बाइफरकेटेड द स्टोर, बजटेड टू ब्रांड्स एंड above budget, above average brands, national level brands to international brands up to a very good range। क्या कोई फैसिलिटी जो आपके स्टोर पे मिलती है और किसी और स्टोर पे नहीं मिलती? हम हालांकि आज की डेट में अपने स्टोर पे अगर ऑनलाइन बाइंग वाले जो प्रोडक्ट्स आते हैं, वी यूज टू प्रोवाइड सर्विस टू देम टू, कि ठीक है, अगर आज वो हमसे सेटिस्फाइड होंगे तो ही विल कम टू नो अबाउट द लोकल ऑप्टिशियन,
and will get to us. मेरी मम्मा बहुत दिन तक अपना स्टोर इसीलिए वजह से नहीं बदली क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप कह रहे हैं नोज पैड बदल दिया या फिर नहीं ये लूज हो गया तो इसको टाइट कर दिया एंड कोई चार्ज नहीं लिया, तो मेरी मम्मा इतनी सी सर्विस में शी गॉट हैप्पी कि नहीं नहीं ये हमेशा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं देख लूंगी। इसमें मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, व्हेन आई स्टार्टेड द स्टोर, सॉरी व्हेन आई जॉइन द स्टोर, तो मेरे डैड ने मुझे बोला था कि यार वो कोई कस्टमर आया, इफ ही बाइज अ न्यू फ्रेम और न्यू ग्लासेस और वो एक बार अगर वापस चला जाएगा तो वी शुड ट्राई टू गेट इन रिजॉल्व कि क्यों गया, हम उस पर वर्किंग करें। लेकिन अगर कोई आफ्टर सेल्स वाला प्रोडक्ट आया, उसका चश्मा टाइट समय पे नहीं हुआ और वो रिटर्न हो रहा है, तो माय डैड यूज्ड टू गेट एंग्री कि वो ऐसा क्यों हुआ। तो आई सेड अरे पापा नया चश्मा बेच रहे थे ना, तो रिपेयर कैसे कर सकते थे। तो ही सेड नो, नया वाला वापस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर मेहनत करनी है कि न जाए, लेकिन आपको जो आपका ओल्ड कस्टमर है उसको आपको आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल देनी चाहिए। लेटेस्ट इनोवेशन इन आईवेयर मटेरियल्स, लेटेस्ट अभी हम करेंगे, जैसे अब हमारे पास आजकल एआई ग्लासेस हो गए हैं, एआई फ्रेम्स, एआई सन, इवन ग्लासेस में भी एक फीचर आ चुका है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सब लोग आजकल देख रहे हैं कि ट्रेंड में है और बहुत हाइक पे है। अभी रेबैन ने एक स्पेक्टिकल्स इंट्रोड्यूस करा, रेबैन मेटा, एंड दैट कम्स विथ ऑडियो वीडियो ग्लासेस। अगर आपके पास वो मेटा सनग्लास है या मेटा प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस है, क्योंकि रेबैन उसमें प्रिस्क्रिप्शन भी आपको बना के दे सकता है। इट्स सच अमेजिंग ग्लासेस। हम लोग ने पहले भी बहुत सारे ब्रांड्स में ये ऑडियो वीडियो ग्लासेस करे हैं, बट जो रेबैन मेटा है इज सच अ ब्यूटीफुल ग्लास कि यू वोंट इमेजिन। आपको उसकी साउंड क्लैरिटी इज सुपीरियर, उसकी पिक्चर क्वालिटी इज वेरी सुपीरियर, यू कैन रिकॉर्ड योर you can record the video, you can take pictures, you can listen songs, you can talk to anyone. इतने सारे उसके फीचर्स हैं and that works like if you are having Ray-Ban Meta, you don't need to touch your phone. Okay. You can call, you can WhatsApp, you can do everything without touching your phone. Okay, now please tell us key challenges in the Indian market. Challenges अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके थोड़ा सा इशू है मुझे, कि लोग चीपर प्रोडक्ट बाई करना चाहते हैं। मतलब उनको लगता है कि अगर सस्ता मिल रहा है तो भाई, जैसा कि मार्जिन की बात आई तो ही इज चार्जिंग बिट हायर। ऐसा नहीं है। हमारे लिए चैलेंज यही है कि हम कस्टमर को कैसे प्रूफ कर पाएं कि वी आर गिविंग यू एट पर्टिकुलर प्राइस, तो वो रीजनेबल प्राइस में दे रहे हैं, बिकॉज हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। आपने 1000 रुपए का चश्मा 700 में लिया और क्वालिटी डिग्रेड कर दी, तो आपने सस्ता नहीं खरीदा। यू आर नॉट बाइंग द सेम प्रोडक्ट। आपने अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी डिग्रेड कर दी और वो प्रोडक्ट थोड़ा कम प्राइस में हुआ, तो ऑब्वियसली वो डिग्रेड हो गया तो सस्ता तो मिलेगा ही। तो ये चीज थोड़ा सा कस्टमर को समझने की जरूरत है, ऑनलाइन पोर्टल्स को थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है। नॉट ऑलवेज, मैं अगेन बोला नहीं, मैं सपोर्ट में भी नहीं हूं, मैं अगेंस्ट भी नहीं। तो ये चीज एक थोड़ा सा कस्टमर के माइंडसेट में लाना कि हर चीज महंगी नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है, उसकी कॉस्टिंग इसलिए भी होती है कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसकी वर्किंग पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में ऑप्टिकल मार्केट में, टू प्रूव अवर सेल्फ। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द बिटवीन द गुड प्रोडक्ट एंड बैड प्रोडक्ट। आप जैसे कंपेयर करते हैं, वो आपको जज कर पाना एक, क्योंकि दिखने में तो हर चीज आपको सेम लगती है। 500 की शर्ट भी आपको सेम लगती है और 5000 की शर्ट भी आपको सेम लगती है। नहीं, पहनने वाला बता देगा कि ये एग्जैक्टली। तो जो ब्रांड्स के यूजर होंगे या जो अच्छे प्रोडक्ट्स का यूजर होगा, ही नेवर कंप्लेन्स यू रिगार्डिंग द प्राइस। ही सेज गेट मी द गुड वन। यस, प्राइस भले जो भी लेना यार, लेकिन कम से कम प्रोडक्ट वही देना। तो ये थोड़ा सा चैलेंज हम लोग के लिए होता है कि क्वालिटी कस्टमर को डिफरेंस नहीं होता और वो कोई भी सस्ता प्रोडक्ट लेके। अच्छे लोगों का थॉट प्रोसेस ही यही होता है कि लाइक यू आर गोइंग टू बाय अ फोन, तो आप बोलते हो कि एक ही बार लेना और इसको मुझे साल भर चलाना है ना, 1.5 साल चलाना है, तो गिव मी द बेस्ट। इवन द चश्मे के साथ, बेल्ट के साथ ये होता ही होता है कि इसको मैं 1-2 दिन नहीं यूज़ करने वाला, या फिर नहीं 10-15 दिन का यूज़ नहीं है, दिस इज लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट, तो पैसा लगा के यूज़ करो। आपको उसके फीचर्स, आपके उस प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। हाँ, जब थोड़ा अच्छा पहनेंगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी वो अच्छा पहनने का, फिर आपको डिफरेंशिएशन। अच्छा पहनेंगे तभी तो आप जानेंगे कि आपको क्या डिफरेंस है, तभी तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। राइट। मैंने हर एंटरप्रेन्योर को एक बात बोलते हुए सुना है कि जो कस्टमर आपका मोस्ट अनसेटिस्फाइड होता है, वो आपको सबसे बड़ी सीख दे के जाता है, और जिसकी वजह से आप उनके अगर फीडबैक पे काम करें तो आप अपनी कंपनी को और बेहतर बना सकते हैं। मैंने तो ये फेस किया है कि कुछ कस्टमर्स बहुत नैगिंग होते हैं,
और आप तो क्योंकि स्टोर पे रहते हैं और स्टोर पे ऐसे कस्टमर्स आते हैं, अब आप ब्रांड डील्स में हैं, आपके बड़े सारे अच्छे ब्रांड्स आपने रख रखे हैं अपने स्टोर पे, आप एक अच्छी सर्विस देना चाहते हैं और कस्टमर उसको ओवर यूटिलाइज भी करना चाहता है कहीं ना कहीं। आपके पास आके कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या प्रूफ है कि ये चश्मा ओरिजिनल है, क्या प्रूफ है कि इसका यही प्राइस है, या फिर नहीं क्या प्रूफ है कि ये लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी चलेगी, या फिर लेंसेज आपके इतने महंगे हैं तो अच्छे ही हैं। इन सारी चीज़ों को आप सॉल्व आउट कैसे करते हैं? देखिए, हमको जो भी कस्टमर अगर पहले कंप्लेंट्स होता है या जो जैसा कि आपने बताया कि ये कस्टमर बहुत क्वेश्चंस करता हाँ। है, वो जितने क्वेश्चंस हमसे पुट अप करेगा उतने आंसर्स मुझे लाने पड़ेंगे एंड दैट क्वेश्चंस विल मेड मी लर्न समथिंग। और हमको बहुत हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। वो काउंटर के उस साइड है तो ही इज ऑलवेज राइट, तो वॉट एवर ही सेज यू हैव टू लिसन प्रॉपर्ली। ठीक है, कभी कभार कोई कस्टमर अगर ऐसा बोलता है तो हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। यहीं पर हमारे लिए एक चैलेंजिंग केस है कि हम कैसे उसको जस्टिफाई करें, कैसे उस चीज़ को ओवरकम करें। और आप लेकिन ये याद रखिए, अगर आपने उसके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई प्रॉपर्ली कर दिया तो ही विल बी वन ऑफ द मोस्ट लॉयल कस्टमर टू यू। सो वी शुड टेक इट पॉजिटिवली, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पॉजिटिवली लेते ही हैं। नाउ इट्स टाइम कि एक स्टोर को चलाने के लिए सबसे बड़ा की रोल जिसका होता है वो ओनर का नहीं होता, वो स्टाफ का होता है। स्टाफ ने अगर गलती से भी कोई गलती कर दी तो पूरा झेलना जो पड़ता है वो फाउंडर को, ओनर को, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है उसको करना पड़ता है। तो आप अपने स्टाफ्स को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे ट्रेन करते हैं? पूजा जी, आज की डेट में अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा जी, वक्त रहते नहीं बदले तो वक्त आपको बदल देगा जी। ट्रेनिंग पार्ट, आपके पास अगर मल्टीपल स्टोर्स हैं, भाई अगर सिंगल स्टोर है और मालिक फुल टाइम, ओनर फुल टाइम बैठा हुआ है, इज गिविंग फुल डेडिकेशन टू द स्टोर, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ स्टोर्स ओपन करने की बात करता है तो यू शुड हैव अ गुड हैंड्स विथ यू। तो कोई भी अगर स्टाफ है, कोई भी कलीग हमारा जो मेरे साथ काम कर रहा है, उसको प्रॉपरली ट्रेन करना इज अवर ड्यूटी। और हम लोग शायद इस पे वर्किंग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिलेक्शन ऑफ फ्रेम्स के लिए बोला, सिलेक्शन ऑफ ग्लासेस के लिए बोला, एज पर प्रिस्क्रिप्शन बोला, ये सारे चीज़ों पे वर्किंग करते हैं। एंड इवन आई टोल्ड यू दैट कंपनीज आर ऑल्सो सपोर्टिंग अ लॉट। कंपनीज ऑलवेज टाइम टू टाइम इवन ऑन दे आर प्रोवाइडिंग कि अगर आपके स्टोर पे हम प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं कि स्टोर टाइमिंग्स रिटेल पे क्या है ना कि 10 to 9 तो आप स्टोर पर बैठे हैं, फिर उसके बाद हाउ कम वो बंदा आपके स्टोर से जाए और फिर ट्रेनिंग करे। तो एज पर योर टाइमिंग्स कंपनी आपको एक सपोर्ट करती है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। और ट्रेनिंग्स में तो मैं ये खाली स्टाफ बेस के लिए नहीं बोलता, ईच एंड एवरी ओनर हैज टू ऑल्सो गेट हिम ट्रेंड। अगर हम ही ट्रेंड नहीं होंगे तो हम दूसरे को क्या एक्सप्लेन करेंगे? तो ट्रेनिंग्स नॉट ओनली द स्टाफ पार्ट बट ऑन द ओनर पार्ट ऑल्सो इज डन ऑलवेज बाय टाइम टू टाइम सो दैट वी आर अपडेटेड विद द प्रोडक्ट्स। ओके, सो जैसे कि एक लेगेसी ब्रांड को कैरी करना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर कोई आपसे वही उम्मीद कर रहा होता है जो आपके पेरेंट्स ने किया इस ब्रांड के लिए या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने किया इस ब्रांड के लिए, और फिर सोचते हैं कि आप भी वैसा ही कुछ अच्छा करेंगे। तो जैसे आप मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो मैं बता रही थी, मैंने बचपन से देखा है कि दीज वर द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो कोई और नहीं यूज़ कर रहा था और सिर्फ आपके ब्रांड से वो फॉलो हो रहा था। और आपने कहा ये मेरे फादर का कॉन्ट्रीब्यूशन था। जस्ट वॉन्टेड टू नो कि आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्या स्ट्रैटेजीज आपने डाले जिसकी वजह से अब आपका ब्रांड और बिल्डअप हो रहा है? मैंने आपको जैसा कि पहले भी कहा कि आपको अपने स्टोर को अपग्रेड करने के लिए यू नीड सम ब्रांड्स, यू नीड सम गुड ग्लासेस। जो मेरे फादर बेच रहे थे वो कोई ग्लासेस खराब नहीं बेच रहे थे, लेकिन क्या है कि समय के हिसाब से, समय की डिमांड, ट्रेंड के हिसाब से आपको ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करना बाय द टाइम टू टाइम। एंड वी नेवर जम्प्ड आउट कि आपने 500,000 वाले कस्टमर को सीधे 10,000 का फ्रेम दिखा दिया तो या बट ऑब्वियसली ही विल रिटर्न, क्योंकि वो इतना बड़ा जंप नहीं मैनेज कर सकता। राइट। तो अपनी स्ट्रेटेजी यही रही कि हम लोग डे बाय डे कस्टमर को अपग्रेड करते गए। बाय द टाइम ऑलवेज हम ब्रांड को इंट्रोड्यूस करते गए। आज हमने 2000 का ब्रांड, पर्टिकुलर कोई ब्रांड अगर मान लीजिए 2000 का आता है, 5000 का आता है, तो 2 से सीधे 10,000 5,000 नहीं गए, हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते गए। एंड दैट गिव अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। जैसा कस्टमर का फीडबैक आता गया उस हिसाब से हम लोगों ने फ्रेम, अपने स्टॉक को अपग्रेड किया, अपने लेंसेज को अपग्रेड किया, अपने वे ऑफ वर्किंग को चेंज किया। क्योंकि पहले ट्रेडिशनल पैटर्न होता था, नाउ चेंज्ड पैटर्न है, न्यू ट्रेंड है विथ न्यू इंटीरियर्स, न्यू टूल्स इन द स्टोर।
देन उसके बाद न्यू स्टॉक, न्यू ब्रांड्स, न्यू वे ऑफ वर्किंग, डिस्पेंसिंग ऑफ लेंसेज, इन सब पे वर्किंग करना पड़ता है। और दैट इज द रीजन कि जब हम उसको चेंजेस करें, कस्टमर ने भी एक्सेप्ट करा, एंड वी कम अप विद हरी चश्मा बनारस अ ब्रांडेड स्टोर। ओके, मैं वो बात जानना चाहती हूँ कि जैसे ना कि अभी मल्टीपल ऑप्शंस हमें मिल गए हैं, यस, ऑनलाइन भी मिल गया है, ऑफलाइन भी मिल गया है, और भी लगातार स्टोर्स खुलते जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आई प्रॉब्लम इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, लेकिन कस्टमर की क्या बोलते हैं, कस्टमर की लॉयल्टी और उनका रिटेंशन बरकरार करना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है कि ये आज भी मुझसे शॉपिंग कर रहे हैं, कल भी मुझसे करें, और आने वाले जनरेशन भी इनके मेरे से ही शॉपिंग करें। ये चीज़ आप कैसे स्ट्रैटेजी? रिटेंशन ऑफ कस्टमर की अगर हम बात करेंगे पूजा जी, तो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि देखिए समय के हिसाब से आपको हमेशा बदलना पड़ रहा है। आज कस्टमर की चॉइस कुछ और है, जनरेशंस चेंज होंगी, चॉइस कुछ और हो जाएगी। करेक्ट। तो रिटेंशन, देखिए फिर अगेन एज आई सेड कि एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, फर्स्ट पंक्चुअलिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कंसिस्टेंसी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आफ्टर सेल सर्विसेज आज का सबसे चैलेंजिंग पॉइंट है। आप ठीक है, आप सारे इनोवेशंस कर रहे हैं, आप नए ब्रांड्स ला रहे हैं, आपने बेच तो दिया, लेकिन जब कस्टमर उसको रिटर्न लेकर आता है, आप उसको उसकी सर्विस नहीं दे पाते, तो कस्टमर विल नेवर स्टे विथ यू। He has many options, he or she has many options. तो आफ्टर सेल सर्विस मेजर पार्ट रहा है उन बेसिक 4 चीज़ों, ट्रेडिशंस को फॉलो करने के बाद। आपके बिजनेस में जैसे कहा कि आपने एक स्ट्रैटेजी पुटअप की, आपने एक स्ट्रैटेजी दिया कि मैं अपने स्टोर पे अब अच्छे ब्रांड्स ही रखूँगा। जैसे ही आप अच्छे ब्रांड्स रखना शुरू करते हैं ना, मार्जिन तो बहुत कम हो जाता है। और जैसे आप अपने पुराने सेट में, जैसे अब मैं बताऊँ कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे या फिर फादर मदर, जब आप बिजनेस हैंडल कर रहे थे, तो उनको डिस्काउंट देना बड़ा आसान था कि कोई बात नहीं, इतने का है, इतना कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रांडेड प्रोडक्ट आता है ना, डिस्काउंट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाते हैं आप अपने कस्टमर के साथ? देखिए कस्टमर, क्योंकि हम बहुत एक ओल्ड स्टोर पर बैठ रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग कमी होता है, बिकॉज कस्टमर का एक ट्रस्ट बना हुआ है। तो हम कस्टमर को यही कहना है कि वॉट एवर यू चार्ज, वी ट्रस्ट यू। तो मुझे डिस्काउंट का, हम लोग डिस्काउंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम ओवर प्राइस ही नहीं चार्ज करते। और जैसा कि आपको बताया कि जो जितने भी ब्रांड्स हैं, they come up with a price tag, yeah, they come with a MRP, right, तो उनकी प्राइसिंग तो फिक्स है, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ तो कर नहीं सकते। एंड एज आई सेड, टू रन ए स्टोर, टू वी हैव सम रनिंग कॉस्ट, वी हैव टू कम अप विद इट। तो हमको बहुत डिस्काउंट पर हमारा कोई टारगेट कभी रहा नहीं है। लोग क्या करते हैं कि लोग इंक्रीज द प्राइस, पीपल इंक्रीज द प्राइस एंड 20% बढ़ा के 15% लेस कर दिया, या कुछ MRP उसकी चेंज कर दी और आपको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट वॉज नेवर अवर स्ट्रेटेजी, हमने कभी इसको फॉलो नहीं किया, और हम आज भी इसको फॉलो नहीं करते हैं। बस एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विसेज, दैट्स इट, एंड वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स। सो डिस्काउंट हमारा कोई बहुत बड़ा मेजर चैलेंज नहीं है। मैं तो कह रही हूँ, अगर आपका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा है ना, तो उसके अलावा कुछ और स्ट्रैटेजी चाहिए ही नहीं। क्योंकि मेरे जैसा पर्सन हमेशा ये बिलीव करता है कि आई एम रेडी टू पे एक्स्ट्रा, बट एटलीस्ट आई हैव अ पर्सन टू नहीं स्टैंड बाय मी, कि मुझे कभी कोई दिक्कत होगी तो वो पर्सन स्टैंड कर जाएगा, जो कि नहीं दूसरा पर्सन नहीं करेगा। अगर मैं ये पूछूं कि हरे चश्मा बनारस का विजन क्या है, आगे आने वाले समय में क्या विजन रखते हैं आप? विजन स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जो हमारे पेरेंट्स एंड ऑल सबने रखा था कि हम अच्छा प्रोडक्ट दे पाएँ, अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट दे पाएँ, चाहे हम बजटेड फ्रेम्स में भी दें, तो हम आपको कहीं से वो लोकल प्रोडक्ट ही जो आपके आइज के लिए हार्मफुल हो, या वो प्रोडक्ट दे जो आपके स्किन के लिए हार्मफुल हो, हाइजीन मेंटेन करते रहे। और हम हरी चश्मा बनारस का विजन एक ऐसा भी देखते हैं कि हम, आप कहीं पर भी आंख उठा के देखिए तो आपकी आंख की रोशनी का ख्याल करने के लिए हरी चश्मा वहाँ मौजूद है। तो हम मल्टीपल ऑफ स्टोर्स पर वर्किंग करना चाहते हैं, और आगे अपना टारगेट ऐसा ही है कि हम फ्यूचर में हरी चश्मा बनारस की ब्रांचेस जगह जगह कर पाएँ। आप अब आने वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स को, या फिर जो अभी इसी फील्ड में अपने करियर को आजमा रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? देखिए, नई जनरेशन जो भी आ रही है, इवन आई कैन से फॉर माई किड्स ऑल्सो, रातों रात कोई राजा नहीं बनता। यू हैव टू स्पेंड अ बिट टाइम। हम लोग ने भी कुछ सीखा, तो आई स्पेंड अ वेरी गुड जर्नी। मैंने बहुत समय दिया स्टोर पर, तब मैं सीखा। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ेगा। न्यू जनरेशन्स थोड़ा जल्दी चाहती है, क्योंकि नए ज़माने की है। लेकिन मेरा यही मानना है, क्रिएट अ गुड कल्चर इन योर स्टोर। योर वर्किंग कल्चर इज़ गुड। इफ़ योर वर्किंग कल्चर इज़ गुड, 100%
not today, day after tomorrow or after few days, you will be at a good place. तो consistently लगे रहिए, I'm 100% sure growth will come to you. So networking in the IVR world कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? नेटवर्किंग तो देखिए ऐसा है कि हम खाली आईवीआर वर्ल्ड के बारे में बात नहीं करें, नेटवर्किंग हर बिजनेस के लिए ज़रूरी हो गया है. योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ. तो हम अगर आज कहीं ना कहीं अगर हमारी नेटवर्किंग अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं हमको वहाँ से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी. तो नेटवर्किंग करना तो आज के लिए बहुत ज़रूरी है. और आज हम सोशल मीडियाज़ एंड अदर प्लेटफॉर्म्स में जो इतना फॉलोअप कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, दैट इज़ अ गुड नेटवर्किंग वे. एक आईवीआर मिथ जो आप बर्स्ट कर सकते हैं. एक मिथ है कि आईवीआर में इट्स वेरी मार्जिनेबल. इस मिथ को पहले ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट क्वालिटी एंड आप प्रोडक्ट के मटेरियल मेकिंग उन सबको अगर नोटिस करेंगे तो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ मार्जिनेबल प्रोडक्ट. बट या दो इट्स आपकी जो ग्लासेस बनाने की मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्टिंग है दैट इज़ हायर. टू डू गुड वी नीड समथिंग गुड. वी हैव टू इन्वेस्ट गुड. टू इन्वेस्ट गुड वी नीड समथिंग गुड. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मिथ है थोड़ा कि वो इट्स अ ब्लाइंड गेम. आप किसी भी लेंसेज को 500 का बता सकते हो, किसी को भी 1000 का बता सकते हो. ऐसा मिथ नहीं है. ये मतलब ये जो मिथ है ये गलत है. ऐसा नहीं है. एज पर क्वालिटी ही चार्ज किया जाता है. अब क्योंकि आपने ये मार्जिन के बारे में बात किया है, तो जब आप स्टोर चुनते हैं, स्टोर का क्या साइज होना चाहिए जिससे एक आईवेयर एक अच्छा शोरूम बन सकता है? देखिए साइज का क्या इशू है. कोई साइज तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, इफ यू हैव अ मल्टीपल ब्रांड्स तो ऑब्वियसली यू नीड अ मोर हायर बेटर प्लेस एंड मोर लार्जर एरिया. और अगर आपके पास बजटेड वाले हैं तो हम एक नॉर्मल साइजेस में भी कर सकते हैं. ये एज पर आदमी कस्टमर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने ब्रांड्स, अपने स्टॉक के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता है. ओके. सो मतलब स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है. आप अगर कंपेयर करेंगे, एज आई टोल्ड यू कि मैनी ब्रांड्स हैव अ मिनिमम टारगेट्स कि दैट यू हैव टू, कोई भी ब्रांड आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीसेस लेंगे तभी आपको वो हायर करता है. ओके. वन चेंज यू वुड मेक इन द आईवेयर इंडस्ट्री? द चेंज जो मैं बोलना चाहूँगा दैट इज़ अवेयरनेस. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो क्लाइंट बेस है उसको अगर प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर अवेयरनेस होगी कि हाउ टू टेक केयर अबाउट आइज, कैसे आइज की आई टेस्ट कब होनी चाहिए, कैसे हमको किस समय पर कौन से ग्लासेस यूज़ करने चाहिए, कब मुझे इश्यूज हो तो आई शुड गो फॉर द आई टेस्ट. तो एक कस्टमर के पास अवेयरनेस होना ज़रूरी है. और मुझे लगता है कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं हम लोग के साथ, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपग्रेड कर लेंगे एंड वी विल ओवरकम द सिचुएशंस. इन सारी बातों में मैंने ना लेंस को पीछे छोड़ दिया, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन बस इतना है कि लेंस पहनना कितना सेफ है आपके हिसाब से? यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टैक्ट लेंसेज? कॉन्टैक्ट लेंसेज. देखिए कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत सेफर है, क्योंकि आज की डेट में जो लेंसेज आ रहे हैं, हाँ पहले कन्वेंशनल लेंसेज चला करते थे कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो कि आप एक लेंस बाई करते थे और आप उसको एक नंबर ऑफ मंथ्स के लिए आप लगाते थे, फॉर 10 months और 12 months. बट आज की डेट में जो हमारे पास लेंसेज का मार्केट है दैट इज डिस्पोजेबल्स का मार्केट है. वाई दे आर मोर कंफर्टेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गेटिंग अ फ्रेश पेयर एवरी डे और एवरी मंथ और एवरी क्वार्टरली, जैसे आप लेंसेज बाई करें, क्योंकि डिस्पोजेबल्स की मार्केट वन डे भी है, मंथली भी है. ओके. तो आप एवरी डे यू आर गेटिंग अ फ्रेश पेयर और एवरी मंथ यू आर गेटिंग अ फ्रेश पेयर. और जो डिस्पोजेबल लेंसेज होते हैं उसमें बेसिकली वो वाटर कंटेंट जो है उस लेंसेज में ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू दैट ईयरली बेस्ड लेंस और कन्वेंशनल लेंस हम इसको कहते हैं. तो हम जब डिस्पोजेबल्स बाई करते हैं उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है. तो जब वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो यू गेट मोर ऑक्सीजन टू योर आइज, सो दैट गिव्स यू मोर कंफर्ट. तो एज सच ये कहा जाए कि हार्मफुल है, हार्मफुल तो पहली बात है नहीं. हाँ, उसको मिसयूज करना, उसको लगा के सो जाना और उसको रिमूव नहीं करना, अगर आप एक प्रॉपर ऑप्टिशियन से रिकमेंडेशन के साथ उसको अगर पहनते हैं तो इट हार्डली मेक्स एन इफेक्ट. इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स वेरी सेफ और यूज़ करना चाहिए. सो ड्राइव करते समय, जैसे 2 व्हीलर्स अगर ड्राइव कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना ही सेफ? वाइल ड्राइविंग, वाइल स्विमिंग, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं अगर उनको प्रिस्क्रिप्शन लगता है तो दे यूज कॉन्टैक्ट लेंसेज. तो एक ईजियर ऑप्शन है. आपको चेहरे पे चश्मा नहीं है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर केयरिंग, हाउ टू केयर, कैसे मैं उसको ग्लासेस को वेयर करूँ, कैसे कैरी करूँ. तो अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज आप वेयर करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. तो स्पोर्ट्समैन जितने भी होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा ट्राई करते हैं. तो कॉन्टैक्ट लेंसेज के कॉन्स क्या हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स? देखिए नेगेटिव उसमें जो प्रॉब्लम्स हो सकती है वो ये है कि अगर आप उसको सही से यूज़ नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको आप लगा के सो जाना, दिस इज रॉन्ग. ओके.
इससे कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड ऑलवेज ट्राई फॉर डिस्पोजेबल लेंसेज। जब आप फ्रेश पेयर लगाए हैं, उसके कई पॉजिटिव हैं, आपने नेगेटिव पूछा, पॉजिटिव पॉइंट्स भी तो हैं कि आप फ्रेश पेयर हर रोज लगा रहे हो, यू आर गेटिंग अ फ्रेश पेयर, वो आपके हाइजीन वाइज भी कितना आपके लिए अच्छा है। सेकेंड, यू हैव एन ऑप्शनल पेयर, अगर एक पेयर खराब हो जाता है, अगर हम नॉर्मल ट्रेंड पे लगे रहते कि हम सिंगल पेयर बाई करते, तो वो लेंस अगर खराब हो जाएगा तो सेकेंड पेयर, यू डोंट हैव अ सेकेंड ऑप्शन। डिस्पोजेबल में ऑप्शंस होते हैं, देयर इज नो हार्मफुल, अगर आप उसको सही रिकमेंडेशंस के संग, प्रॉपर नॉलेज के संग यूज करते हैं तो। सो क्या बड़े से बड़ा पावर हम लेंसेज में डाल सकते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट लेंसेज पे? देखिए, बड़े से बड़ा पावर वर्ड तो मैं नहीं यूज कर सकता, बिकॉज अगेन उनकी पर्टिकुलर ईच ब्रांड्स में एक लिमिट है। लेकिन यस, अप टू अ वेरी गुड प्रिस्क्रिप्शन वी कैन डू इट। इतना अमेजिंग कंटेंट, अब तक हमने बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे व्यूवर्स तक पहुंचा दिए हैं और बहुत अच्छा लगा। आज का पॉडकास्ट बहुत ही नॉलेजफुल रहा, इंसाइटफुल रहा। अलग अलग ब्रांड्स के बारे में जाना हमने लग्जूरियस प्रोडक्ट के बारे में जाना, हमने हाउ टू मैनेज अ स्टोर जाना, हमने हरे चश्मा बनारस के बारे में जाना, जो कि ऑलरेडी लेगेसी ब्रांड है और ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता इस ब्रांड के बारे में अगर वो बनारस से बिलोंग करता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड गिविंग अस सो गुड नॉलेज। और मुझे यकीन है कि ये पॉडकास्ट जब भी नहीं एयर होगा, एवरीबडी इज़ गोइंग टू लव दिस कंटेंट और बहुत सारा प्यार देंगे। मैं बस लास्ट यही आपसे पूछना चाहूँगी कि एक लाइफ लेसन फ्रॉम द आईवीआर बिजनेस जो आपको मिली है। पूजा जी, जैसा कि आप देख पा रही हैं कि आज की डेट में किसी को रोशनी दे पाना ही बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड, टू माई पेरेंट्स, टू माई फैमिली बिजनेस दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी to provide vision to the people, those who needs it. Yes. And I promise you that I will take a very good care कि हम बहुत अच्छे तरीके से उसको execute कर पाएँ। Thank you. Thank you so much once again coming to the podcast and giving us your valuable time. और आज इतना अच्छा content देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका। यह है बनारस का अपना podcast, जहाँ हम करते हैं बड़े लोगों से बड़ी बात। यह है बनारस का अपना podcast, दी पूजा गोस्वामी पॉडकास्ट। यहाँ होती है बड़े लोगों से बड़ी बात।